नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विष्णुदत्त और आज हैं हम अपने सेशन नंबर 27 में। सेशन नंबर 27 चला हुआ है ये बी जॉब रेडी कोर्स का, आप सभी को पता है। और हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि भाई अपने जो भी हमने अभी तक नेटवर्किंग सीखी है छोटी मोटी, उस नेटवर्किंग में के नेटवर्क जो भी हम बना रहे हैं उसमें इंटरनेट को कनेक्ट कैसे करें, है ना। तो कल हमने इंटरनेट के बारे में पढ़ा भी था कि भाई हमारे हिसाब से इंटरनेट क्या होना चाहिए, ठीक है। और हमने कुछ एड्रेसेस ऐसे पढ़े थे कल की क्लास में, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि प्राइवेट एड्रेस हैं और प्राइवेट एड्रेसेस को जो सर्विस प्रोवाइडर का नेटवर्क है वो जनरली एंटरटेन नहीं करता है, वो उन पैकेट्स को ड्रॉप कर देता है, ठीक है। और एक समस्या के बारे में बताया था, इनफैक्ट आप सभी को ये पता है कि कुछ ना कुछ तो अभी प्रॉब्लम है, जो कि पिक्चर हमारी पूरी क्लियर नहीं हो पाई थी कल। तो आज का जो एजेंडा रहने वाला है वो बहुत ही सिंपल है। आज हम इस बारे में बात करेंगे कि सबसे पहली बात तो वही है, भाई हम इंटरनेट कैसे कनेक्ट करें। फिर हमें जरूरत पड़ेगी आईपी एड्रेसेस को चेंज करने की, बिलीव मी। और ये काम आपका राउटर कर देता है, कैसे करेगा बहुत इंटरेस्टिंग है, यही आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट का नाम रहेगा नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। लेकिन नामों पर हम ज्यादा जाते नहीं है, है ना। पहले तो हम चीजों को पढ़ लेते हैं, नाम तो बाद में भी रख देंगे, ठीक है। तो ये रहने वाला है आज का एजेंडा। अगर आप मेरे को अगला 1 घंटा देते हैं तो बिलीव मी, ये वाले कॉन्सेप्ट्स आपके आपके साथ जुड़ जाएंगे काफी लंबे टाइम के लिए। हैविंग सेड दैट, चलते हैं अपने फर्स्ट बोर्ड पर। और ये रहा अपना फर्स्ट बोर्ड। हम क्या करेंगे, हम एक्चुअल में इसमें अब कनेक्ट करने वाले हैं इंटरनेट। किस में कनेक्ट करने वाले हैं इंटरनेट, देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि भाई हमारे पास एक छोटा सा नेटवर्क है यहां से लेकर यहां तक का, जिसको हम अपना लोकल एरिया नेटवर्क भी बोलते हैं, है ना। और इस लोकल एरिया नेटवर्क का जो नेटवर्क नंबर है वो है 192.168.10/24। एक हमने स्विच लगाया हुआ है ना। और यहाँ पर हमारे 3 कंप्यूटर भी हैं, एक है ये ए, एक है बी, एक है सी। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अच्छा, सीधी सी बात है, अगर मेरे को अपने नेटवर्क के बाहर किसी भी नेटवर्क में बात करनी है तो आप सभी को इस बात का भी ये आइडिया है कि यार अगर अपने नेटवर्क के बाहर बात करनी है तो मुझे चाहिए होगा एक राउटर, है ना। तो इसलिए मैंने राउटर भी लगा लिया है। और ये जो राउटर है इसका जो एड्रेस है मेरी लैन साइट पर, राइट, ठीक है। ये राउटर जो है वो दो अलग अलग नेटवर्क्स में कनेक्ट है। एक मेरी लैन साइट पर, लैन का मतलब हो गया मेरा लोकल एरिया नेटवर्क, और वहां पर मैंने इसको एड्रेस दे दिया 10.1, मींस इस नेटवर्क का पहला एड्रेस इसको मिल चुका है। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। और ये जो राउटर है ये दूसरी तरफ इसने सर्विस ले ली है आपके एयरटेल से, है ना। तो एयरटेल ने क्या कहा कि ठीक है भैया, आपको मैं एक वायर देता हूं, इस वायर को आप राउटर में कनेक्ट कर लीजिए और इसके साथ साथ मैं आपको एक आईपी एड्रेस भी देता हूं। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। इसने जो आईपी एड्रेस दिया वो ये था, एक्चुअली इसने रेंज दी जिसका नाम था 100.100.100.0/30। अगर आप इसकी सबनेटिंग करके देखोगे, जो कि आप करके देख चुके हो, तो ये जो नेटवर्क है ये शुरू होता है 100.100.100.0 पर, है ना। देन पहला एड्रेस होता है इसका 100.1, दूसरा एड्रेस होता है इसका 100.2, राइट। और जो लास्ट एड्रेस होता है वो होता है इसका 100.3। ये हो गया नेटवर्क एड्रेस जो कि मैंने यहां पर लिख दिया है। जस्ट वेट अ मिनट गाइस। तो मैं यही बता रहा था कि भाई पहला एड्रेस जो है वो है आपका नेटवर्क एड्रेस जो कि मैंने यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर दिया। दूसरा एड्रेस जो है वो है आपका ये, तीसरा ये हो गया। और जो लास्ट का एड्रेस होता है उसको तो हम सबनेट उसको तो हम ब्रॉडकास्ट एड्रेस बोलते हैं, वो भी यूज नहीं कर सकते हैं। तो इस नेटवर्क में सिर्फ दो ही एड्रेस यूजेबल है, एक तो 100.1, एक 100.2। 100.1 एयरटेल ने बोला कि भाई मैं अपनी तरफ कॉन्फ़िगर करूंगा क्योंकि मेरे पास भी एक राउटर है, ठीक है। 100.1 हो गया यहां पर कॉन्फ़िगर और 100.2 हो गया यहां पर कॉन्फ़िगर। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। या फिर हम ये भी मानकर देख सकते हैं कि एयरटेल ने हमें, ये हम थोड़ा सा
हटा रहे हैं इसको तो क्योंकि कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो जाएगा बाद में। हम ये भी मान सकते हैं कि एयरटेल ने हमें यहाँ पर /24 ही दे दिया, चलिए मानकर देखिए, सिंपल रखते हैं अभी। तो पहला एड्रेस जो इसका था वो एयरटेल ने खुद से कॉन्फ़िगर कर लिया अपने राउटर के ऊपर, ठीक है, 100.1। और दूसरा एड्रेस जो कि यूजेबल है वो हमने अपनी तरफ कॉन्फ़िगर कर लिया 100.2। और एयरटेल ने हमें ये पूरी की पूरी रेंज दे दी 100.100.0/24, है ना। इसके दो एड्रेसेस अभी यूज किए जा चुके हैं, 100.1 एंड 100.2। आप मेरे से बहस कर सकते हैं कि सर क्या एड्रेस ऐसा कर सकता है। भाई क्या इंटरनेट ऐसा कर सकता है? इंटरनेट या फिर एयरटेल ऐसा जरूर कर सकता है अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है, लेकिन मैं अभी आपको समझाने के लिए सिर्फ बातें बोल रहा हूँ। और अभी तो हमने इस टोपोलॉजी को सिर्फ समझा है, आगे क्या होगा ये देखते हैं। अच्छा, इस एयरटेल के नेटवर्क पर एक कंप्यूटर रखा हुआ है जिसको हम सर्वर बोलते हैं। सर्वर भी एक कंप्यूटर भी है जिसकी प्रोसेसिंग पावर बहुत ज्यादा है। और मानकर देखिए इस पर एक वेबसाइट चल रही है। वेबसाइट में बोलता हूँ कि मेरी वेबसाइट ही चल रही है, मान लीजिए उसका नाम है bridgeway.com, है ना। ये वाली वेबसाइट चली हुई है। अब क्या है कि भाई यहां पर ये नेटवर्क मान लेते हैं जो है, मे भी चूज कर लेते हैं अंजू जी को। यहाँ पर फिर से यहाँ पर भाई अंजू जी का नेटवर्क है ना। और जो अंजू जी हैं उनके पास ये 3 अलग अलग लैपटॉप हैं। और अंजू जी bridgeway.com का कोई एक वीडियो देखना चाह रहे हैं। तो भाई इन्होंने अपना लैपटॉप खोला और यहाँ पर लिखा कि भाई मैं bridgeway.com पर जाना चाहती हूँ, ठीक है। अब bridgeway.com अंजू जी को पता है, मुझे पता है क्या है, लेकिन कंप्यूटर तो आईपी एड्रेसेस की टर्म्स में बात करता है ना। अब मानकर देखिए कि ये जो नेटवर्क है इसमें ये जो सर्वर है, और ये मैंने एक नेटवर्क बनाया एयरटेल का, लेकिन भाई ऐसा पॉसिबल है यहाँ पर बहुत सारे नेटवर्क कनेक्ट हों, कल हमने बात की थी इसके बारे में, ठीक है। तो इसका जो एड्रेस है वो बहुत छोटा एड्रेस ले लेते हैं। मानकर देखिए कि bridgeway.com का एड्रेस है 9.9.9.9 सपोज, ठीक है। और आपको ये दिख रहे होंगे कि भाई जो अंजू जी ने नेटवर्क रेंज चूज की है वो तो है प्राइवेट, इसके अलावा मेरे को कोई भी रेंज प्राइवेट नहीं दिख रही है। एयरटेल ने जो मुझे एड्रेस दिया है वो भी पब्लिक है ना। और bridgeway.com का जो एड्रेस है वो भी पब्लिक है, क्योंकि ये प्राइवेट रेंज के एड्रेसेस नहीं है, एज सिंपल एज दैट। जो भी प्राइवेट एड्रेस रेंज नहीं है मैंने उनको बोला है कि भैया वो सब पब्लिक है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। अब जैसे ही अंजी जी का ये पीसी 10.10 या कोई भी पीसी 10.20 या 10.30 लिखता है bridgeway.com, सबसे पहले bridgeway.com को कन्वर्ट किया जाता है आईपी एड्रेस में। कैसे होता है अभी हमें नहीं पता है, लेकिन बिलीव मी कभी ना कभी हम आपको समझा देंगे। लेकिन अब मानकर देखिए अंजू जी के पास जब कन्वर्ट कर लिया उन्होंने bridgeway.com को, तो उनको मिला कि भाई इनको बात करनी है 9.9.9 से, ठीक है। तो होगा क्या, हमने तो अभी आईपी लेयर को ही अच्छे से पढ़ा है, तो हम आईपी लेयर पे पैकेट बनाएंगे। ये रहा मेरा वो पैकेट जिसका सोर्स एड्रेस आपके हिसाब से क्या हो जाना चाहिए। सोर्स एड्रेस होना चाहिए उसका 192.168.10.10, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। डेस्टिनेशन क्या हो जाना चाहिए, bridgeway.com पर पहुंचना है, इसीलिए होना चाहिए 9.9.9.9, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। आगे क्या होना है, अब ये पता लग जाएगा अंजू जी के इस लैपटॉप को कि भैया मैं जिस नेटवर्क से बात कर रहा हूं वो किसी मैं जिस भी होस्ट से बात कर रहा हूं bridgeway.com से, वो मेरे नेटवर्क का हिस्सा नहीं है, एज सिंपल एज दैट। मेरे नेटवर्क कहां से कहां तक था, मेरा नेटवर्क है 10.0 से लेकर 10.255 तक। और ये जो 9.9.9.9 है ये डेफिनेटली मेरे नेटवर्क में नहीं है। और अगर मेरे नेटवर्क में नहीं है तो क्या होना चाहिए, मेरे नेटवर्क में नहीं है तो मेरे को हेल्प लेनी पड़ेगी अपने डिफॉल्ट गेटवे से, जो कि मैंने यहां पर कॉन्फ़िगर किया होगा। अगर डिफॉल्ट गेटवे कॉन्फ़िगर नहीं किया है तो प्रॉब्लम है, ये पहले की अंडरस्टैंडिंग है। डिफॉल्ट गेटवे है 10.1 जिसके बारे में अंजू जी के इस लैपटॉप को पता है। और अब क्या होगा, सबसे पहले इस आईपी पैकेट को पहुंचाया जाएगा इस राउटर तक। कैसे पहुंचाया जाएगा, आप सभी को पता है कि भाई यहां पर आने के बाद इसमें आप सोर्स मैक लगा देंगे,
मानकर देखिए इसका मैक है ए, तो ये हो जाएगा सोर्स मैक। और डेस्टिनेशन मैक क्या हो जाएगा? डेस्टिनेशन मैक हो जाएगा राउटर की इस इंटरफेस का मैक एड्रेस, जो कि हो सकता है मान लीजिए CCC। तो आपने यहां पर लिख दिया CCC और ये पहुंच गया। कैसे मिला होगा राउटर का एड्रेस आप सभी को पता है, आर्प वगैरह करके देखते हैं, ये मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, हमने इसको बहुत क्लोजली जाना है। जब हमारा पीसी किसी और नेटवर्क से बात करता है तो सबसे पहले मुझे उसको डिफॉल्ट गेटवे तक पहुंचाना होता है। मैंने पहुंचा दिया, राइट। जैसे ही ये पूरा का पूरा पैकेट जो कि यहां से यहां तक का है, कहां पहुंचेगा? ये सबसे पहले स्विच के पास पहुंचेगा, स्विच के पास से यहां पहुंच जाएगा राउटर के पास। और राउटर चेक करेगा, अरे इसका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस तो मैं ही हूं, CCC। और अगर मैं ही हूं तो भाई मुझे इसको ओपन करने की परमिशन है पूरी पूरी। ये जो लेयर 2 हेडर है, ये बाहर का एनवलप है और इसके अंदर की चीज में मैं इंटरेस्टेड हूं। स्विच इसको ओपन नहीं करेगा, आप सभी को पता है, राइट। होगा क्या? अब ये आईपी पैकेट यहां पर मैं लिख रहा हूं इधर, जब ये ओपन होगा तो कैसे दिखेगा? यहां पर हो गई ये बात, ठीक है। ओपन होने के बाद सोर्स आईपी है इसका 192.168.10.10 और डेस्टिनेशन है इसका 9.9.9.9, एज सिंपल एज दैट। ये पैकेट अब घूम फिर के यहां पर पहुंच गया। अब क्या होना है आगे? ये क्या है? ये आईपी पैकेट है। अब देखिए राउटर कितना समझदार है, ये क्या क्या चीजें कर रहा होगा। राउटर को पता है कि भाई अब इसकी जो दूसरी इंटरफेस है, राइट, वो पूरे के पूरे इंटरनेट से कनेक्ट है, क्योंकि इसे पता है कि इसने एयरटेल से कनेक्शन लिया हुआ है। और एयरटेल ने इसको कंप्लीट आईपी एड्रेस की एक रेंज दी हुई है, जिसका इसने एक एड्रेस अपने ऊपर कॉन्फ़िगर कर लिया है और एक एड्रेस एयरटेल ने अपने ऊपर कॉन्फ़िगर कर लिया है। तो ये जो है ये छोटा सा एक लैन सेगमेंट ही है मेरा। लैन सेगमेंट का मतलब एक नेटवर्क ही है मेरा, एज सिंपल एज दैट। बट अब जरा आप सोच कर देखिए, देर इज नो डाउट अबाउट इट, कि ये राउटर क्या इस मैसेज को आगे फॉरवर्ड करेगा? वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। और अगर ये इस मैसेज को आगे फॉरवर्ड करेगा तो इसको क्या क्या चाहिए? राउटर का तो काम ही भाई सिर्फ इतना सा है कि जो भी पैकेट आया है उसका डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस देखो। डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस कहां पर देखो? हर राउटर की एक राउटिंग टेबल होती है, आप सभी को पता है, राइट। डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस ये चेक करेगा अपनी राउटिंग टेबल में। अगर राउटिंग टेबल में वो नेटवर्क है जहां पर इस पैकेट को पहुंचना है, तो भाई फॉरवर्ड हो जाएगा, पैकेट आगे की तरफ बढ़ा दिया जाएगा, वरना नहीं बढ़ाया जाएगा। अब जरा आप सोच कर देखिए कि इस राउटर के पास क्या है इसकी राउटिंग टेबल में। अगर मैं इसकी राउटिंग टेबल के राउट यहां पर लिखूं तो ये लिखेगा कि भाई इसके पास पहला राउट है जो कनेक्टेड राउट है, जो कि है 192.168.10.0/24, जो कि कनेक्टेड है इसकी 0/1 इंटरफेस पे। मान लीजिए 0/1 इंटरफेस है, एज सिंपल एज दैट। दूसरा जो राउट है वो भी कनेक्टेड राउट है, जो कि है 100.100.100.0/24, जो कि कनेक्टेड है 0/2 इंटरफेस पे। मानकर देखिए 0/2 इंटरफेस है। सिर्फ ये ही दो राउट हैं। और अगर सिर्फ यही दो राउट हैं तो समस्या हो गई। समस्या क्या हो गई? कि भाई जो डेस्टिनेशन आईपी है उसके करस्पॉन्डिंग राउट या नेटवर्क इस राउटर के पास है ही नहीं। और अगर है ही नहीं तो यहीं पर ये पैकेट ड्रॉप हो जाना चाहिए। अब आप मेरे को बोलोगे कि भाई हमें पता है, आप क्या कीजिए, आप यहां पर एक स्टैटिक राउट की एंट्री डाल दीजिए, ठीक है। लेकिन ये हो गई समस्या। समस्या क्या होगी कि भाई आज अंजलि जी bridgewire.com से बात कर रही हैं, जो कि 9.9.9 में है। कल वो गूगल से भी बात कर सकते हैं, जो कि मानकर देखिए 8.8.8 में होगा। परसों या फिर आज के दिन ही वो अमेजोन से भी बात कर सकते हैं, शॉपिंग भी कर सकते हैं, दुनिया भर की चीजें कर सकते हैं इस लैपटॉप से। अगर ऐसा है तो मैं इस राउटर पर राउट ही डालता जाऊंगा, या पूरे दिन इसी में बिजी रहूंगा कि भाई अंजलि किसको एक्सेस कर रही है, जो भी वो एक्सेस करे मैं उसके लिए राउट डाल दूं। इट्स ए बिग प्रॉब्लम, राइट। क्यों? क्योंकि इंटरनेट पर तो लाखों करोड़ों राउट्स होंगे, करोड़ों नेटवर्क होंगे। क्या मुझे हर एक की एंट्री बनानी पड़ेगी यहां पर? वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, राइट।
मानकर देखिए अमेजोन का है 11.11.11.11 नेटवर्क। मानकर देखिए सिस्को से आपने कांटेक्ट करने की कोशिश की, उनका 12.12 है, और ऐसे पता नहीं कितने नेटवर्क्स बन सकते हैं। ठीक है। अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता कि हर एक नेटवर्क के लिए एंट्री बनाता रहूं यहां पर, और स्टैटिक तरीके से तो भाई मेरी हालत खराब हो जाने वाली है बहुत ज्यादा। ठीक है। लेकिन जरा आप सोच कर देखिए, इस राउटर को एट द एंड ऑफ द डे पैकेट भेजना कहां पर है? अगर आप थोड़ा सा भी सोचें तो मैं आपको इधर दिखाता हूं कि ये भाई मेरा राउटर था, है ना? ये इसका लैन नेटवर्क था, जहां से इसको मैसेजेस मिलेंगे बहुत सारे अलग अलग जगह पे जाने के लिए। बट एट द एंड ऑफ द डे ये जो राउटर है, मानकर देखिए राउटर वन, ये सिर्फ राउटर टू से ही तो कनेक्ट है, जो कि एयरटेल का राउटर है ना? सिर्फ इसके पास एक ही जगह है भेजने की, सिर्फ ये लिंक। आप ये बोल सकते हैं इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये तो पूरी तरह से एयरटेल के नेटवर्क पे डिपेंडेंट है कि भैया मुझे पता है कि अगर मेरे पास कोई भी मैसेज आएगा तो मेरे पास ऊपर एयरटेल भैया कनेक्ट हैं। एयरटेल भैया जो हैं वो एक्चुअल में इनको सारे राउट्स के बारे में पता है, क्योंकि इन्होंने अपना पूरा नेटवर्क बनाया हुआ है, मुझे नहीं पता है अभी। अब एक तरीका तो ये है कि मैं R1 और R2 के बीच में राउटिंग प्रोटोकॉल चला दूं। मैं बोलूं कि एयरटेल भाई जो भी आपके पास लाखों राउट्स हैं उनके बारे में मेरे को बता दो, तो मेरे को स्टैटिकली इस पर बैठ के कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एज सिंपल एज दैट, राइट? लेकिन क्या मेरे को इतने सारे लाखों राउट की जरूरत भी है? अरे मेरे पास सिर्फ ये एक ही लिंक है, चाहे कितने भी राउट्स आए मेरे पास, मेरे को हमेशा पैकेट जो है वो इस पर ही भेजना है ना? तो R1 एक ट्रिक लगाता है। R1 बोलता है कि क्या मैं पूरी दुनिया के राउट्स को या नेटवर्क को सिर्फ एक नेटवर्क से शो कर सकता हूं? वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? जरा देखते हैं, बड़ी कमाल की बात हो गई ये तो। मानकर देखिए कि भाई मेरे पास बहुत सारे नेटवर्क हैं, फॉर एग्जांपल 192.168.10/24, फिर 20.0/24, फिर 30.0/24, देन 40.0/24। ये सारे नेटवर्क हैं, और ये कहां तक हैं? मानकर देखिए मेरे पास 100.0/24 तक है, राइट? कितने नेटवर्क हो गए यहां से यहां तक? ये पूरे के पूरे 10 नेटवर्क्स हैं। मैं छोटे स्केल पर आपको दिखा रहा हूं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि क्या हम इन सारे नेटवर्क्स को किसी एक नेटवर्क से शो कर सकते हैं? तो आप बोलेंगे यार दिमाग लगा तो सकते हैं कि हम इसको बोल सकते हैं कि हम इसको शो कर सकते हैं 192.168.0.0/16। अब आप बोलेंगे कि यार इसने क्या लिख दिया? मैं बोल रहा हूं कि ये जो 10 नेटवर्क हैं इसको हम इस सिंगल नेटवर्क से भी शो कर सकते हैं। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, कैसे कर सकते हैं आप जरा सोच कर देखिए। अगर मैंने यहाँ पे /16 लिखा है तो नेटवर्क नंबर मेरा सिर्फ ये है 192.168 यहां तक। इसीलिए आईपी के अंदर या नेटवर्किंग के अंदर ये सबनेटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसपे हमने काफी टाइम लगाया था। आपने भी लगाया होगा, नहीं लगाया तो प्लीज दोबारा से लगाइए। यहां पर मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर ये /16 है तो यहां से यहां तक हो गया मेरा नेटवर्क, और यहां से यहां तक हो गया मेरा होस्ट। होस्ट में क्या क्या आ सकता है? होस्ट में ये 10 भी आ सकता है, 20 भी आ सकता है, 30 भी आ सकता है, 40 भी आ सकता है, कुछ भी, राइट? इनफैक्ट इसके अंदर यहां पर काफी ज्यादा नेटवर्क्स होंगे, और सीधी सी बात है काफी ज्यादा है तो ये 10 तो होंगे ही होंगे। आप मेरे से बहस कर सकते हैं कि विष्णु जी ठीक है, आपने बोला 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा, 100 होगा, इस नेटवर्क का ही हिस्सा होंगे सारे के सारे। बट इसमें तो वो नेटवर्क भी होंगे, फॉर एग्जाम्पल 192.168.11.0, 12.0, 13.0, माना ये सारे के सारे नेटवर्क होंगे, बट ये तो होंगे ही होंगे ना 10। तो मैं ये बोल सकता हूं कि इन 10 नेटवर्क्स को मैं एक सिंगल नेटवर्क से भी डिनोट कर सकता हूं। और सिमिलरली आईपी बनाने वालों ने क्या बोला? आईपी बनाने वालों ने ये बोला कि अगर मेरे को इंटरनेट के सारे राउट्स सिर्फ एक राउट से शो करने हैं, तो उन्होंने बोला कि मेरे पास एक तरीका है, मैं सारे राउटर्स को जाके समझा दूंगा
कि अगर कहीं पर ये लिखा हुआ है 0.0.0.0/0, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि एक भी राउट नहीं है, इसका मतलब है इंटरनेट की दुनिया में या आईपी के जितने भी आपके सबनेट हैं जो कि इस रेंज में पड़ते हैं 0000 से लेकर 255 इसमें प्राइवेट भी है, पब्लिक भी है, सारी रेंज इंक्लूडेड है, एब्सोल्युटली सब कुछ। आप इसको डिनोट कर सकते हो सिर्फ इस वैल्यू से, दैट्स इट, सिर्फ दिखाने का तरीका है। अरे भाई आईपी प्रोटोकॉल हमने ही लोगों ने बनाई है, हमने ही सारे के सारे राउटर्स को जाके बोल दिया कि ठीक है भाई, आपके ऊपर जाकर हम कोई भी स्टैटिक राउट लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि 192.168.0.0/16 और इसके अंदर के कोई भी राउट तक आपको पहुंचना है तो पहुंचिए आप 0/1 इंटरफेस से, मान लीजिए हमने ये लिख दिया। आप एक ऐसा स्टैटिक राउट भी बना सकते हैं जिसमें आप लिख सकते हैं 0000/0, अगर आपको पहुंचना है तो आप पहुंचिए 01। इसका मतलब क्या होगा, ये सारे के सारे राउट्स को मैच करेगा, इस दुनिया में जितने भी नेटवर्क हैं। बस एक तरीका है दिखाने का, ठीक है। अब जरा सोच कर देखिए, राउटर 1 के केस में या तो मैं राउटर 2 से दुनिया भर के लाखों राउट्स मांग लूं, मांगूंगा तो ये राउटर वैसे ही फिल हो जाएगा इतनी बड़ी राउटिंग टेबल से। तो मैंने दिमाग लगाया कि एट द एंड ऑफ द डे मेरे को अपने सारे पैकेट्स को जो भी दूसरे नेटवर्क्स के हैं उनको एयरटेल की तरफ ही भेजना है, बिना दिमाग लगाए, राइट। क्योंकि एयरटेल ही पहुंचाएगा उनको आगे। जैसे मेरा यहाँ पर डिफॉल्ट गेटवे मेरी लैन के लिए मेरा खुद का राउटर था R1, वैसे ही R1 के लिए जो डिफॉल्ट गेटवे वो R2 है, लेकिन मेरे को ये समझाना तो पड़ेगा R1 को। तो मैं R1 की तरफ जाऊंगा और R1 को बोलूंगा कि भैया अगर किसी भी नेटवर्क में आपको पैकेट भेजना है, किसी भी नेटवर्क का मतलब किसी भी नेटवर्क, तो आपका जो नेक्स्ट हॉप रहेगा वो R2 रहेगा, एज सिंपल एज दैट। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है। इसको हम जो राउट को बोलते हैं, इसको हम डिफॉल्ट राउट बोलते हैं। डिफॉल्ट का मतलब इसमें सारे के सारे राउट हैं, अगर मेरे को कहीं भी पैकेट भेजना है तो मैं ये यूज करूंगा। अब आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। यहां पर क्या रहने वाला है, अब इस राउटर के अंदर मैं गया, रेड पेन से दिखाता हूं। इस राउटर के अंदर जाकर मैंने एक स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर कर दिया कि भाई अगर आपको 0.0.0.0 पर पहुंचना है तो आपका जो नेक्स्ट हॉप है वो ये राउटर नंबर 2 है। मानकर देखिए राउटर नंबर 1 है, राउटर नंबर 2 है एयरटेल का राउटर। एयरटेल के राउटर का जो आईपी एड्रेस है वो क्या है, वो है 100.100.100.1। ये क्या है, ये है मेरा नेक्स्ट हॉप, एज सिंपल एज दैट। अब देखिए क्या मैच होगा या नहीं होगा। हमारा पैकेट घूमते फिरते अंजू जी से स्विच के थ्रू होते हुए राउटर तक पहुंच गया था। राउटर ने देखा इसका डेस्टिनेशन आईपी है 9.9.9। इसने अपनी राउटिंग टेबल को चेक किया, राउटिंग टेबल में आपने ये राउट कॉन्फ़िगर कर दिया है। राउटिंग टेबल मैंने यहाँ पर भी बनाई थी तो यहाँ भी लिख देते हैं 0000/0। अगर पहुंचना है तो 0/2 इंटरफेस से पहुंचिए और आपकी जो नेक्स्ट हॉप है वो है R2, एज सिंपल एज दैट। अब इसने डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस को देखा 9999, ऑफ कोर्स इससे नहीं मैच कर रहा है, ये कनेक्टेड राउट है। इससे भी मैच नहीं कर रहा है, किससे मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है। क्यों? क्योंकि 00000/0 के अंदर दुनिया भर के सारे राउट हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, राइट। राउटिंग टेबल में मैच कर गया। अब जैसे ही मैच किसको किया, स्टैटिक राउट को, इसको पता लग गया अब मुझे इस आईपी पैकेट को भेजना है R2 की तरफ, एज सिंपल एज दैट। और ये इस आईपी पैकेट को भेज देगा R2 की तरफ, यहां से लेकर यहां तक। बट अब बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और आपके मन में जो दुविधा है इतने दिनों से वो दूर होने वाली है। जरा आप सोच कर देखिए, ये जो राउटर है ये एक मैसेज को या आईपी पैकेट को भेज रहा है और इसके पास इसका डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस था। देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि ये जो मैसेज है यहां से यहां पर जाएगा और इस राउटर इसको आगे भेज देगा। बट ये राउटर एक स्टेप आगे जाकर सोचता है, ये कहता है कि मैं भेज तो दूं इस मैसेज को, राइट। ये जो 9.9.9 वाला मैसेज है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि मैं इसको आगे भेज सकता हूं। क्यों? क्योंकि अभी मेरे पास राउट है। लेकिन जब भी ये 9.9.9 के पास पहुंचेगा जो कि एक पब्लिक आईपी एड्रेस है, तो सीधी सी बात है, कम्युनिकेशन तो तभी पॉसिबल है ना जब पैकेट वापस भी मिले मेरे को।
अगर अंजू जी bridgewire.com पर जा रही हैं तो भाई कोई ना कोई वीडियो देखने जा रही है या फिर कुछ पढ़ने जा रही है वहां पर। अगर उन्होंने अपनी रिक्वेस्ट भेज दी कि भाई मेरे को बी जॉब रेडी का क्लास नंबर 2 देखनी है ना, और ये बंदा वापस बात ही ना कर पाए, तो ऐसे कम्युनिकेशन का क्या फायदा। ठीक है, ये बात आपको अब भली भांति ही पता है कि भाई पैकेट पहुंच तो जाएगा, लेकिन जैसे ही ये पैकेट यहां पर पहुंचेगा bridgewire.com पर, इसको मिलेगा ये पैकेट कहां से, 192.168.10.10 से, जिसका डेस्टिनेशन जो होगा वो होगा 9.9.9.9। अब अगर इस सर्वर को ये मैसेज वापस भेजना है तो सर्वर बेसिकली बोलने वाला है कि भाई मैं हो गया हूं अब सोर्स, राइट, और मेरे को मैसेज भेजना कहां पर है, अंजू जी की तरफ वापस, क्योंकि मेरे को उनको क्लास दिखानी है, राइट। और अंजू जी के आईपी एड्रेस है 192.168.10.10, और ये हो गई समस्या। यहां पर डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या हो गया, एक प्राइवेट आईपी एड्रेस, जिसको एयरटेल का नेटवर्क फॉरवर्ड ही नहीं करेगा। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। ये समस्या कल की थी। देखिए हमने राउटिंग के, हमें राउटिंग आती है, हमें स्विचिंग आती है, राउटिंग को हमने ठीक कर दिया। कैसे कर दिया, स्टैटिक राउट डाल दिया और ठीक हो गई। इट मींस दैट देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि ये मैसेज यहां पर जाएगा, लेकिन वापस नहीं आ पाएगा। और ये बात हमें अच्छे से पता है, यही हमारी कंफ्यूजन थी, और ये बात राउटर को भी अब पता है, राइट। तो आपने राउटर को बोला कि भाई देखो, आप इस मैसेज को, ये जो आईपी पैकेट था, इसको भेज तो रहे हो, लेकिन ये वापस नहीं आएगा, इसलिए आपको कुछ इसमें तिकड़म बिठानी पड़ेगी, राइट। तो आपने इस राउटर को समझाया कि भैया राउटर, जो आपको आईपी पैकेट मिला है उसमें दो ही चीजें हैं, एक तो सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी है। हालांकि चीजें तो बहुत भी हैं, लेकिन हमें इतना ही आता है। डेस्टिनेशन आईपी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पब्लिक आईपी एड्रेस है, कहीं भी जाएगा। लेकिन सोर्स आईपी में प्रॉब्लम है। अगर सोर्स 10.10 रह गया तो जो bridgewire.com है वो वापस नहीं भेज पाएगा, क्योंकि एयरटेल उसको ड्रॉप कर देगा, क्योंकि वो प्राइवेट एड्रेस है। अगर है ऐसा तो आप मुझे बताइए प्रॉब्लम कहां पर है, प्रॉब्लम इस एड्रेस में ही है। और रूल्स पहले बनाई दिए हैं कि भाई एयरटेल कभी भी प्राइवेट आईपी एड्रेसेस को फॉरवर्ड नहीं करेगा, उन पैकेट्स को फॉरवर्ड नहीं करेगा जो कि प्राइवेट एड्रेस पे जा रहे होंगे। कल देखा था, और क्यों नहीं करेगा ये भी हमने कल देखा था। अगर प्रॉब्लम इस आईपी एड्रेस में ही है तो क्यों ना हम इस आईपी एड्रेस को ही चेंज कर दें। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। अच्छा, चेंज क्या कर दें, और क्या ये हमारे जो भी हमने पढ़ा है उसके अगेंस्ट नहीं है। हमने यही पढ़ा था कि अगर हमारा कम्युनिकेशन होता है तो उसमें मैक एड्रेसेस तो हर हॉप पे चेंज होते हैं, राइट, बट आईपी एड्रेस सेम रहता है। लेकिन भाई यहां पर तो प्रॉब्लम की जड़ ही पूरा आईपी एड्रेस है, क्योंकि जो नेटवर्क अंजू जी ने बनाया हुआ है वही नेटवर्क किसी और ने भी बनाया हो सकता है। हम इस नेटवर्क से नहीं भेज सकते हैं। हम बोल रहे हैं हमें अब इस नेटवर्क के आईपी एड्रेस को चेंज करना पड़ेगा, इस पूरे के पूरे नेटवर्क के आईपी एड्रेस को नहीं। वो भी एक सॉल्यूशन है कि अंजू जी जाएं आईएएनए के पास और वहां से एक पब्लिक आईपी एड्रेस की रेंज ले आए। मान लीजिए इनको मिल गई 2.2.2.0/24, अगर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जनरली 100% चांस है कि अंजू जी को ये रेंज ना मिले, क्योंकि आईएएनए एक कंजूस अथॉरिटी है, सबको नहीं देती आईपी एड्रेस, जब जरूरत है तभी कहेगी। आईएएनए आपको बोल सकती है बिलीव मी, आपको नेटवर्किंग की समझ नहीं है, आप प्राइवेट एड्रेस से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, जो कि आज हम पढ़ रहे हैं। तो अगर यहां पर पब्लिक एड्रेस होता तो कोई इशू था ही नहीं। यहां पब्लिक एड्रेस है नहीं, इसीलिए इशू है। इशू है, एड्रेस का इशू है, इसीलिए हम उस एड्रेस को अब चेंज करने की बात कर रहे हैं। अच्छा, कौन से एड्रेस को चेंज करने की बात कर रहे हैं, सोर्स आईपी एड्रेस को हम चेंज करने की बात कर रहे हैं। एज सिंपल एज दैट, करते हैं चेंज। अच्छा, आप जरा सोच कर देखिए कि एयरटेल ने हमें एक रेंज दी हुई थी, कौन सी रेंज, 100.100.0/24, और इसके दो आईपी एड्रेसेस हमने यूज कर लिए थे, 100.1 और 100.2। हमारे पास 254, 253, आई थिंक 252 अभी भी बचे हैं यूजेबल। कौन से हैं वो, 100.3 है, 4 है, कहीं पर उसको यूज नहीं किए। तो हमने क्या किया, इसी में से एक एड्रेस निकाल लिया। कौन सा निकाला, 100.3 निकाला। और मैंने बोला कि जो भी मेरे पास पैकेट आएगा, राइट,
अगर मेरे को पैकेट मिला है 192.168.10.10, तो इस आईपी एड्रेस को मैं कन्वर्ट कर देने वाला हूं किस में? 100.100.100.3 में। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और क्योंकि ये पैकेट इस राउटर से गुजर रहा है, तो राउटर इसको चेंज कर सकता है, राइट? जनरली नहीं करता, अपने आप से नहीं करेगा, किसी ने इसको जाके समझाया होगा कि भैया पैकेट ऐसे नहीं पहुंचेगा। और वो समझाने वाले कौन है? समझाने वाले आप ही तो हो। आपको राउटर से ज्यादा पता है, बिलीव मी। आप ही राउटर को बताओगे कि भाई देखो पैकेट तो जा रहा है, लेकिन इसका सोर्स एड्रेस जो है वो गड़बड़ वाला एड्रेस है। पहुंच तो जाएगा ब्रिजवाई डॉट कॉम पर ब्रिजवाई डॉट कॉम वापस नहीं भेज पाएगा। और ब्रिजवाई डॉट कॉम वापस नहीं भेज पाएगा, इसीलिए मिस्टर राउटर जी, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज इस पैकेट का सोर्स आईपी एड्रेस चेंज कर दीजिए। अब राउटर बोलेगा चेंज तो कर दूं, किससे कर दूं? आप बहुत ज्यादा समझदार हैं, आपने बताया कि 10.10 को चेंज कर दो 100.3 से, क्योंकि ये वाली रेंज मेरे पास है। जैसे ही आपने चेंज किया, देखिए आईपी एड्रेस क्या, आईपी पैकेट क्या बन जाएगा, राइट? मैं यहां पर चेंज्ड आईपी पैकेट बना रहा हूं, ठीक है? डेस्टिनेशन तो सेम ही रहने वाला है, 9.9.9.9। ये तो हमारा डेस्टिनेशन आईपी है, इसमें तो कोई कमी है ही नहीं। कमी कहां पर थी? सोर्स आईपी में। सोर्स क्या था पहले? 192.168.10.10। आपने राउटर को इंस्ट्रक्शन दे दी कि भाई तेरे पास अगर कोई भी पैकेट 192.168.10.10 से आए तो उसको चेंज कर दो 100.100.100.3 में। हो गया चेंज। अब आपको इस पैकेट में कोई भी समस्या वाली बात नजर नहीं आ रही है, बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। दोनों जो आईपी एड्रेसेस है वो पब्लिक हो गए हैं। देखिए पैकेट को भेजने में तो पहले ही प्रॉब्लम नहीं थी, तो अभी भी नहीं आनी चाहिए। जो ग्रीन कलर का मैंने ट्रैफिक फ्लो बनाया है, इसके हिसाब से ये पैकेट यहां पर पहुंच जाएगा, एज सिंपल एज दैट, राइट? अब और एक और चीज है, ये जो राउटर कर्म कर रहा है ना, चेंज करने का 192.168.10.10 को 100 में, ये याद रखता है, याद करके स्टोर कर लेता है इसको अपने अंदर, कि मैंने 10.10 आईपी एड्रेस को चेंज किया है 100.3 में। ये मेरे पास इंफॉर्मेशन है। अच्छा, ये सेव क्यों कर रहा है इस इंफॉर्मेशन को, मैं अभी आपको बताता हूं, ठीक है? आगे क्या होगा? आगे जैसे ये पैकेट अब इस bridgewire डॉट कॉम के पास पहुंच जाएगा, तो bridgewire डॉट कॉम वापस में कुछ मैसेज भेजेगा। वापस में मैसेज भेजेगा तो उसका सोर्स आईपी क्या होगा? आप सभी को पता है कि सोर्स आईपी अब हो जाने वाला है 9.9.9.9। ये हो जाएगा सोर्स। और डेस्टिनेशन क्या हो जाएगा? डेस्टिनेशन होगा 100.100.100.3, क्योंकि ये मैसेज मिला है भाई। मैसेज तो ग्रीन वाला मिलेगा इसको, हमारे ग्रीन सर्वर को, एज सिंपल एज दैट, राइट? तो अब ये वापस जब भेजेगा तो सोर्स इसका खुद का हो जाएगा, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस हो जाएगा अंजू जी का। लेकिन अंजू जी का आईपी एड्रेस तो 192.168.10.10 था, जो कि चेंज हो गया है। चेंज हुआ हुआ एड्रेस को ये लिखेगा। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब ये जो आईपी एड्रेस है ये पब्लिक है, और बेसिकली आपका जो इंटरनेट है इसको अब फॉरवर्ड करेगा वापस। और ये 100.100.100 वाली रेंज कहां पर है भाई? सीधी सी बात है, इस राउटर के पास है। अब मैं रिवर्स पाथ बनाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर मैंने रिवर्स पाथ बनाई रेड कलर से, जो कि यहां पर आया और राउटर के पास पहुंच गया। अब फिर से एक इंटरेस्टिंग चीज होगी। राउटर को पास रिवर्स में क्या मैसेज मिल रहा है? राउटर को रिवर्स में मैसेज मिल रहा है ये वाला। कहां से? bridgewire.com से, जिसका सोर्स आईपी एड्रेस है 9.9.9.9। और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या है? डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है उसका 100.100.100.3। जैसे ही ये मैसेज इस राउटर को मिला, इस वाले को, इसने बोला यार 100.3 को तो मैंने कन्वर्ट कर दिया था, राइट? किस में? 10.10 में। माना कि ये जो मैसेज मेरे को bridgewire.com ने भेजा है ये 100.3 के लिए है, लेकिन मेरी एक और टेबल मेरी मेमोरी में बिल्कुल क्लियर है कि 100.3 कुछ था ही नहीं। 100.3 तो एक्चुअल में 10.10 था, राइट? तो देखिए, जाते हुए
ग्रीन जब मेरा ट्रैफिक जा रहा था तो सोर्स आईपी एड्रेस चेंज हो गया था, राइट। जब मैसेज वापस आ रहा है तो इसको पता लगेगा यार 100.3 को तो मैंने चेंज किया था 10.10 से, तो इस पूरे के पूरे आईपी पैकेट को फिर से ये चेंज कर देगा जब पैकेट रिवर्स डायरेक्शन में आएगा कि भाई सोर्स है उसका 9.9.9.9 और डेस्टिनेशन है उसका क्या 192.168.10.10, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैसेज तो अंजू जी को ही मिलना चाहिए, 100.3 को नहीं मिलना चाहिए। Guys, please be on mute. Guys, please be on mute. Perfect. ओवरऑल समझाने का सिर्फ ये मतलब है कि जब पैकेट जा रहा होगा इस राउटर से बाहर तो राउटर देखेगा सोर्स आईपी एड्रेस प्राइवेट है, चेंज कर दो। चेंज इसलिए कर दो क्योंकि जब पैकेट वापस आ रहा होगा तो उसको दिक्कत होगी। किससे चेंज करो? एक पब्लिक आईपी एड्रेस से चेंज कर दो। कहां से मिली है वो रेंज? इंटरनेट से मिली है, उसमें से एक आईपी एड्रेस यूज कर लिया, 10.10 को 100.100.100.3 से चेंज कर दिया, और ये कंप्यूटर ने अपनी मेमोरी में रख लिया, ये इस राउटर ने अपनी मेमोरी में रख लिया कि भैया चेंज तो कर दो लेकिन मुझे याद करना पड़ेगा क्योंकि ये पैकेट वापस भी आएगा, और एट द एंड ऑफ द डे जब ये वापस आएगा तो मुझे इस पैकेट को 10.10 तक ही भेजना है। जब पैकेट वापस आया तो कुछ आपका ऐसा दिख रहा था, 100.3 कुछ है ही नहीं, इसीलिए मेरे को उसको वापस से चेंज करना पड़ेगा 10.10 में। कैसे चेंज करूंगा? मैं ये चेंज करूंगा अपनी मेमोरी से, एज सिंपल एज दैट। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस, राइट। मुझे पता है यहां पर बैठे काफी लोगों प्रमोद जी आपका वीडियो ऑन है, प्लीज वीडियो ऑफ कर लीजिए। यहां पर बैठे कई लोगों को ये लग रहा होगा कि भैया अब ये क्या हो गया, बट बिलीव मी आपके घर का जो सिस्टम है वो ऐसे ही काम कर रहा है। आपकी प्रॉब्लम थी भाई, ये तो प्रॉब्लम ये थी कि जब आप मैसेज को भेजेंगे तो प्राइवेट एड्रेस है, कैसे कर पाएंगे, राइट। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। राहुल जी का क्वेश्चन आया, क्वेश्चन हम अभी 10 मिनट बाद लेंगे राहुल जी, डोंट वरी अबाउट इट। अब से ठीक 4 या 5 मिनट बाद मैं क्वेश्चन लेने शुरू करूंगा, लेकिन मैं अब इसी चीज को नेक्स्ट बोर्ड पर थोड़ा और क्लैरिटी से समझाने की कोशिश करता हूं। अब यहां पर क्वेश्चन उठा कि कैन ए राउटर चेंज द आईपी एड्रेस? बिल्कुल, अभी अभी हमने देखा कि राउटर जो है ये चेंज कर सकता है आईपी एड्रेस। मैं फिर से एक टेबल की फॉर्म में बना रहा हूं कि इस राउटर ने डिसाइड कर लिया है कि भाई नीचे से आने वाले एड्रेसेस, फॉर एग्जांपल 192.168.10.10, इसको कन्वर्ट कर देना, और ये दोनों डायरेक्शंस में कन्वर्टेबल हैं। 192.168.10.10 कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? आपका 100.100.100.3 में, ठीक है। 192.168.10.20 इसको कन्वर्ट कर दीजिए आप 100.100.100.4 में। अच्छा, ये कौन बता रहा होगा राउटर को? अरे आप नेटवर्क इंजीनियर हैं, आपको कॉन्फ़िगर करना है, ये बारी बारी से आप जाके बता रहे होंगे, ये वाली एंट्री आप कर रहे होंगे। सिमिलरली 10.30 को भी कन्वर्ट कर दीजिए, मेरे पास सिर्फ तीन ही लैपटॉप हैं, तो ये कन्वर्ट हो गया आपका 100.100.100.5 में। और ये जो टेबल है इसको हम ट्रांसलेशन टेबल बोलते हैं, क्योंकि ये ट्रांसलेट कर रही है एक आईपी एड्रेस को दूसरी आईपी एड्रेस में, ताकि हम विकट समस्या से बच जाएं, राइट। तो ये जो टेबल बनाओगे ये कौन बनाएगा? आप बना रहे होगे, आप बताओगे राउटर को कि भैया ऐसे ऐसे बना देना। राउटर को तो बस आपकी इस टेबल को ओबे करना है बस। कैसे ओबे करेगा? इसके पास अब मानकर देखिए मैसेज आया 9.9.9.9 के लिए, जो कि यहां पर है, और यहां पर बहुत सारे नेटवर्क हैं, एक नहीं है, ये बहुत सारे नेटवर्क हैं। डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस ये है, और सोर्स आईपी एड्रेस मानकर देखिए इस टाइम हो गया 192.168.10.20, अंजू जी के नेटवर्क की दूसरी होस्ट जो कि बी थी, है ना। पैकेट जैसे ही यहां पर, ये है आपका डेस्टिनेशन आईपी, ये है आपका सोर्स आईपी।
जैसे राउटर को पता लगा, राउटर अब समझदार है, राउटर देख रहा है कि अगर यार यहां से एक पैकेट आया तो सोर्स आईपी बाद में जाके गड़बड़ कर सकता है, मैं इस आईपी एड्रेस को चेंज कर दूंगा बाहर भेजने से पहले। चेंज किससे करूंगा? 10.20 जो कि है चेंज हो जाना चाहिए 100.4 ने। किसने बताया? आपने खुद जाकर बताया। तो अब जो पैकेट बनेगा वो क्या बनेगा चेंज होने के बाद? वो ये बनेगा जिसका डेस्टिनेशन तो होगा 9.9.9.9 ही, ये डेस्टिनेशन आईपी है, बट सोर्स क्या हो जाएगा? सोर्स हो जाएगा उसका 100.100.100.4। बहुत बढ़िया, ये हो गया सोर्स आईपी। इसके पास डिफॉल्ट राउट है ही है कि 0000/0 कोई भी पैकेट आए उसको भेज दो एयरटेल के राउटर के पास, जो कि यहाँ पर राउटर नंबर 2 है। ये भेज देगा, यहाँ पर गया। अब यहाँ पर अंदर काफी राउटर्स लगे होंगे, उनसे घूम फिर के पैकेट पहुंच जाएगा 9.9.9.9 पर। पैकेट वापस आएगा। वापस आने वाला पैकेट कैसा होगा आप सभी को पता है। पैकेट का सोर्स आईपी एड्रेस हो जाएगा 9.9.9.9 और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या हो जाएगा? 100.100.100.4। जब पैकेट वापस आएगा, वापस भी इसी राउटर पे आना चाहिए। जस्ट वेट अ मिनट गाइस। दोस्तों, आप एक चीज का ध्यान नहीं रख रहे हो जिसके कारण क्लास में थोड़ी सी दिक्कत होती है। आपको ये बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि अगर आप क्लास देख रहे हैं तो आप प्लीज म्यूट पर रहिए, ठीक है? इट्स अ रिक्वेस्ट। आगे की बात करते हैं। अब जब ये पैकेट वापस आया तो वापस भी यही पैकेट आएगा, ये वाला जिसने चेंज कर दिया सोर्स और डेस्टिनेशन। बट राउटर यहां पर आके इंटेलिजेंटली काम कर रहा है कि भैया मैंने ही 100.4 को, मैंने ही 10.20 को 100.4 बनाया था, राइट? आने वाला पैकेट मैं रेड कलर से यहां पर लिख रहा हूं फिर से। इसका जो सोर्स आईपी है, यहां पर अगर मैं बताऊं तो सोर्स आईपी है इसका 9.9.9.9 और डेस्टिनेशन आईपी जो है वो है इसका 100.100.100.4। राउटर ने देखा कि भैया जो 100.100.100.4 है, इसको मैंने ही बनाया था, मैंने एक्चुअली 10.20 को कन्वर्ट कर दिया था। तो इस पैकेट को वो चेंज कर देगा लैन पर भेजने से पहले, क्योंकि लैन पे या फिर लोकल एरिया नेटवर्क पर 100.4 तो कुछ है ही नहीं, उसको तो वापस आपको चेंज करना पड़ेगा। तो भेजने से पहले ही क्या करेगा कि भाई एक पैकेट आया जिसका सोर्स एड्रेस है 99999, ये सोर्स आईपी है, और उसका जो डेस्टिनेशन एड्रेस है वो अब चेंज कर देगा 100.100.100.4 की जगह 192.168.10.20, ताकि ये पैकेट आपका यहाँ पर पहुंच जाए। आपके दोनों फ्लोस पूरे हो जाएंगे। यहाँ पर जैसे ही पैकेट पहुंचा, ट्रांसलेट हुआ एड्रेस और पहुंच गया आपके सर्वर के पास। सर्वर से जब वापस आया, राइट, सर्वर से जब वापस आया तो यहाँ आया और यहाँ पर फिर से ट्रांसलेट हुआ और पहुंच गया यहाँ पर। दोनों फ्लोज मैंने आपको दिखा दिए हैं। इट इज एज सिंपल एज दैट। एक बात अगर आप ध्यान दें, और आपको ध्यान देनी ही चाहिए, जब रेड कलर का ट्रैफिक फ्लो था, जब मैंने जो रेड कलर की लाइन आपको मोटी वाली शो की है, राइट, जब ये पैकेट यहां पर पहुंचा तो देखिए कौन सा आईपी एड्रेस को ट्रांसलेट करना पड़ा था। क्या डेस्टिनेशन आईपी को ट्रांसलेट करना पड़ा था? नहीं, वो तो यही था। हमने चेंज किया था सोर्स आईपी एड्रेस, क्योंकि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। एज सिंपल एज दैट, राइट? जाते हुए नेटवर्क से सोर्स आईपी एड्रेस चेंज हुआ, बट जब पैकेट वापस आया तो उसका डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस चेंज हुआ, राइट? क्योंकि जो पहले सोर्स था वही डेस्टिनेशन बन गया है वापसी में, इसीलिए मैंने उसको वापस से कन्वर्ट कर दिया। एज सिंपल एज दैट। अगर अभी भी आप लोगों को समस्या है इसमें, तो ये सिर्फ तभी हो सकती है जब आप ये चीज पहली बार पढ़ रहे हो, और पहली बार पढ़ते हुए इट्स क्वाइट नॉर्मल। अगर आज की क्लास का आपको 30-40% भी समझ में आ गया तो भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन बहुत सही बात है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे देखिए, हमारी जरूरत थी, हमारी नीड थी। हमने राउटर को जाके समझाया, यार ऐसे बात नहीं बनेगी, आप प्लीज चेंज कीजिए आईपी एड्रेस को। अगर नहीं करोगे चेंज तो दिक्कत हो जाएगी, राइट? तो सही बताऊं तो एक्चुअल में आपका जो घर का नेटवर्क है वो ऐसा ही तो है। आप अगर अपने घर के राउटर को देखें उठाकर, आज आपको यही काम करना है। आप अपना वायरलेस जो राउटर है घर का, उसको उठाकर देखिए, जरा देखने की कोशिश कीजिए कैसा दिखता है। उसमें आप देखेंगे तो भाई आपको ये ऐसा सा एक डिवाइस दिखेगा, ठीक है,
जिसके ऊपर कुछ एंटीना लगे होंगे ऐसे, राइट। ये एंटीना है, आप देखिएगा जरा। अगर आप क्लोजली इसके अंदर जाकर देखें तो इसमें खांचे भी बने हुए हैं, एक, दो, तीन, चार, लगभग चार होते हैं। और एक इसमें स्पेशल खांचा बना होता है, वो भी दिखता तो ऐसा ही है रेड वाला, लेकिन स्पेशल है वो। ये लिखते हैं यहां पर कि ये आपकी इंटरनेट की तरफ का है या वाइड एरिया नेटवर्किंग का है। आप मान लीजिए वाइड एरिया नेटवर्किंग या इंटरनेट की तरफ का है। और ये जो है यहां से यहां तक, ये आपका लैन का है। आप क्या कीजिए, एक पीसी लीजिए अपना या फिर लैपटॉप लीजिए, एक केबल लीजिए, यहां से लगाकर यहां लगा दीजिए, ठीक है। और बाकी का क्या हो रहा होगा, यहां से लेकर एक केबल निकली होगी, और आपने जो भी सर्विस प्रोवाइडर को यूज किया होगा, मान लीजिए एयरटेल को ही आप अपने पास यूज कर रहे होंगे, तो एयरटेल की केबल आई हुई होगी और आपकी इस वैन वाली इंटरफेस में लग गई होगी। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और यहां पर इसके बाद तो ये पूरा इंटरनेट है ही एयरटेल के पास। एयरटेल को सबके बारे में पता है, कौन कहाँ कनेक्ट है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि यार हम तो इस वायर से कनेक्ट ही नहीं होते हैं, तो आपकी बात बिल्कुल सही है। आपका जो लैपटॉप है उसमें वायर लगाने की जरूरत नहीं है, बट कनेक्ट वो फिर भी यहीं पर होता है। हो कहां पर रहा है अब वो, वायरलेस मीडियम में कनेक्ट हो रहा है। कैसे होगा ये वायरलेस मीडियम वगैरह, थोड़ा थोड़ा हम जानेंगे कभी ना कभी। लेकिन बिलीव मी, या तो आपने केबल कनेक्ट कर दी है या ऐसे कनेक्ट कर दिया है, बात एक ही है। अब जरा आप सोच कर देखिए कि यही राउटर किसका काम कर रहा है। आप यहां पर एक और कंप्यूटर भी अटैच कर सकते हैं वायर लगा के, चार ही कर सकते हैं क्योंकि चार पोर्ट ही हैं यहां पर बस, लेन साइड की। बट हमने जो बनाया था नेटवर्क, वो कुछ ऐसा दिख रहा था कि एक स्विच है, इसमें 10 या 12 पोर्ट भी हो सकती हैं। आप अपनी जितनी मर्जी होस्ट कनेक्ट कीजिए, कर ली। अब ये सिर्फ स्विच ही था, ये राउटर नहीं था, इसीलिए आपको एक और डिवाइस की जरूरत पड़ी जो कि राउटर है। यहां पर क्या हो गया है, राउटर और स्विच को हमने मिलाकर एक डिवाइस बना लिया। ये जो मैं आपको वायरलेस राउटर बोल रहा हूं, ये दो काम कर रहा है, राउटर का काम भी कर रहा है और स्विच का काम भी कर रहा है। वरना आपके घर में दो चीजें लगी होती हैं, एक छोटा सा स्विच और उसके ऊपर एक राउटर। पहले ऐसे ही होता था, बहुत पहले के टाइम में। इनफैक्ट अगर आप किसी छोटी कंपनी के ऑफिस में जाएं जिसमें 20 या 25 लोग काम कर रहे हैं, तो वहां पर तो सीधी सी बात है, या फिर 40 लोग काम कर रहे हैं, तो आपको एक स्विच लगाना पड़ेगा और उसके ऊपर एक राउटर भी लगाना पड़ेगा। लेकिन आपके घर की बात है तो भाई एक ही डिवाइस में काम हो गया। बट बिलीव मी, जब ये पैकेट इसकी ये रेड इंटरफेसिस पर पहुंचते हैं, तो ये वही पैकेट होंगे जिसका सोर्स आईपी एड्रेस होगा आपका 192.168.10.20, राइट। डेस्टिनेशन हो सकता है 9999। अब क्या करेगा, इस छोटे से डिवाइस को इसको एयरटेल की तरफ भेजना है, तो भेज देगा इसको, लेकिन ये भी कन्वर्ट करेगा इन एड्रेस को। ये 10.20 वाला जो एड्रेस है उसको कन्वर्ट करके भेज देगा। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अभी आपके दिमाग में काफी क्वेश्चंस होंगे। सबसे पहला तो क्वेश्चन यही बनना चाहिए, राइट। सबसे पहला तो क्वेश्चन यही बनना चाहिए कि भैया, अगर मेरे पास ये रेंज थी पूरी की पूरी जो मेरे को एयरटेल ने दी थी, कौन सी वाली रेंज, 100.100.100.100, मान कर देखिए, ये अगर मेरे पास पूरी रेंज थी 0/24 की, तब भी मैं प्राइवेट क्यों यूज कर रहा हूं। तो ये आपका वैलिड क्वेश्चन है। मैं तो भाई अपने पीसीज को 100 ही दे सकता था, और फिर डायरेक्टली अपने स्विच को कनेक्ट कर सकता था एयरटेल के राउटर से, और यहां पर एयरटेल के राउटर का एड्रेस हो जाता 100.1। ऐसे भी कर सकता था, फिर तो मेरे को कुछ नेट और इसके करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, है ना। आपने कौन से हमारे आईपी एड्रेसेस बचा लिए, बिल्कुल नहीं बचे हैं। अभी तक हमने जिसको पढ़ा है उसका नाम है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। बिलीव मी, आपके घर पे एड्रेस तो ट्रांसलेट होते हैं, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है। अभी क्या हो रहा है जरा देखिए, यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं कि मेरे पास अगर 3 होस्ट हैं मेरे नेटवर्क के अंदर, तो मेरे को 3 ही पब्लिक आईपी एड्रेस चाहिए। दिख रहे हैं आपको। अगर मेरे पास यहां पर 255 या 254 होस्ट होती, 254, तो मेरे को यहां पर 254 पब्लिक आईपी एड्रेस चाहिए होते। ये 1 to 1 मैपिंग है, एक पब्लिक एड्रेस, एक प्राइवेट एड्रेस, चाहिए ही चाहिए।
इस टेक्नोलॉजी को जो हमने की है, जो राउटर को समझाया है, उसको हम नेटवर्क का एड्रेस ट्रांसलेशन बोलते हैं या नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन बोलते हैं, क्योंकि हम एड्रेस को ट्रांसलेट कर रहे हैं। जब बाहर जा रहा है तो सोर्स आईपी एड्रेस, जब बाहर से अंदर आ रहा है तो वही पैकेट का दूसरा हिस्सा, तो उसको हम उसका डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस चेंज कर रहे हैं। लेकिन जितनी मेरी होस्ट यहां पर हैं, उतने ही मेरे को पब्लिक आईपी एड्रेसेस चाहिए, राइट? बट बिलीव मी, ऐसा भी पॉसिबल है कि मेरे पास 254 आईपी एड्रेसेस हों, राइट? 10.1, 10.2, 10.3, आगे का 192, 168 खुद से लगा लीजिएगा, राइट? 10.4 कहां तक? 10.254 तक। अगर ये भी हैं तो मैं इन सभी को एक ही पब्लिक आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट कर सकता हूं और भेज सकता हूं। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आप मेरे से बहस कर रहे हैं कि यार कर तो दोगे, लेकिन वापसी में भी तो आपको कुछ करना पड़ेगा। वापसी में कैसे कर पाओगे? आप 10.1 को ही एक पब्लिक में चेंज कर दोगे, 10.2 को भी उसी में, 10.3 को भी उसी में। वापसी जब आएगा तो आपको कैसे पता लगेगा कि किसको किस में कन्वर्ट करना है? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ये हम पढ़ेंगे। और इसको बेसिकली हम पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन बोलते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो ठीक है, क्योंकि मेरे को आज ये समझाना नहीं था, लेकिन आपके दिमाग में फौरन क्वेश्चन आ गए होंगे, यार अगर ऐसा है तो जितने प्राइवेट एड्रेस हैं उतनी पब्लिक एड्रेस चाहिए। ऐसा नहीं है, एक और टेक्नोलॉजी है। अगर आपको ये नेट, अगर आप प्रॉमिस करें कि ओवर द वीकेंड आप ये ठीक से समझ लोगे, जान लोगे इसको, जो अभी तक हमने सिखाया है। अभी के केस में मानकर देखिए कि मेरे पास उतने पब्लिक आईपी एड्रेस हैं जितने प्राइवेट हैं। अगर हैं तो मैं कन्वर्ट कर लूंगा। लेकिन रियल में हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती। रियल के लिए लोगों ने और भी दिमाग लगाया हुआ है। याद करके देखिए, हम नेटवर्किंग सीख रहे हैं, लेकिन नेटवर्किंग की जर्नी को सीख रहे हैं। किसी बंदे ने बोला कि भैया प्राइवेट एड्रेस से बात नहीं हो सकती, तो किसी ने उसका सॉल्यूशन दिया, ठीक है भैया नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन कर लेंगे, इस आईपी को चेंज कर देंगे पब्लिक में, बात खत्म हो गई। अब एक और विकट समस्या आ गई इसकी वजह से कि यार जितने पब्लिक एड्रेस हैं उतने, सॉरी जितने प्राइवेट हैं उतने पब्लिक चाहिए हमें, और पब्लिक एड्रेसेस हमारे पास कम है, और कम है तो हो जाएगी दिक्कत, राइट? तो आज की क्लास को मैं, आप ये पैट को छोड़ दीजिए, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन को, आप सिर्फ नेट को ही समझिए आज की क्लास में। अगले 2 दिन या 3 दिन जो हमारे पास हैं उसमें इस वीडियो को बार बार देखिए। आपके दिमाग में ये बात बैठ जानी चाहिए कि आपके घर के नेटवर्क में प्राइवेट एड्रेस कभी भी बाहर नहीं जाता है, ठीक है? पब्लिक एड्रेस ही बाहर जाता है और आपका राउटर कन्वर्ट कर रहा होगा उसको। एज सिंपल एज दैट। अब एक और चीज, मैं 2 मिनट और लूंगा आपके, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके दिमाग में ये वाले क्वेश्चंस तो जरूर आ रहे होंगे, राइट? अब मानकर देखिए, हम 2 लोगों को कंसिडर करते हैं। एक हो गए मिस्टर राहुल जी। राहुल जी ने अपना शानदार नेटवर्क बनाया हुआ है, 2-3 होस्ट को कनेक्ट करके। उन्होंने एक स्विच लगाया है यहाँ पर, और ये एक लैपटॉप हो गया, ये दूसरा लैपटॉप हो गया, और तीसरा भी हो गया। इनके जो आईपी एड्रेस की रेंज है वो है 192.168.10.0/24, ठीक है? यहां पर फिर इन्होंने एक राउटर भी लगाया होगा। दूसरे नेटवर्क की बात कर रहे हैं, एक ये दूसरा नेटवर्क बना लिया है, मान लीजिए मुतहर जी ने। इन दोनों ने हैंड रेस किए हुए हैं, राइट? तो ये हो गया भाई ये स्विच, यहां पर ये पहली होस्ट, ये दूसरी होस्ट, और ये तीसरी होस्ट। अब मुतहर जी को जो पसंद आया है नेटवर्क, वो है 192.168.10, सॉरी 20.0/24। ये जो राहुल जी हैं ये दिल्ली में हैं, और मुतहर जी जो हैं वो हैं राजस्थान में। मानकर देखिए, बिल्कुल अलग अलग हैं, बहुत दूर हैं ये। यहां पर भी इन्होंने एक राउटर कनेक्ट कर लिया है। बट भैया ये जो एयरटेल है आपका, ग्रीन कलर से दिखाता हूं, इसके लिए क्या दिल्ली और क्या राजस्थान, इसका तो नेटवर्क पूरा का पूरा फैला हुआ है। एक राउटर इसने दिल्ली में लगाया हुआ होगा, या फिर बहुत राउटर लगाए होंगे। ये R1 मान लीजिए, R2 मान लीजिए, या R3 मान लीजिए, और इसको हम मान लेते हैं R4। एज सिंपल एज दैट। एयरटेल तो बस आपको यही बोलने वाला है कि कुछ मत करो, बस आप मेरे को आके कनेक्ट कर लो। ये हमने इसको कनेक्ट कर लिया, और ये यहां पर कनेक्ट कर लिया, दैट इज इट। अब देखिए क्या हो रहा होगा।
इस एयरटेल ने जैसे एक रेंज यहां पर दी है 100.100, क्योंकि अभी तक हमें सिर्फ नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन पता है, इसीलिए अभी हम पूरी की पूरी रेंज की बात कर रहे हैं। 100.100/24 ये किसको दे दी थी? मिस्टर राहुल जी को। बोला था 100.1 मैं अपने ऊपर कॉन्फ़िगर कर लूंगा, 100.2 आप अपने ऊपर कॉन्फ़िगर कर लीजिए, और बाकी के एड्रेस को यूज कर लेना नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन के लिए। ठीक उसी तरह से इन्होंने मुतहर जी को राजस्थान में जाकर भी ये बोला होगा कि मेरे पास तो एक और रेंज है 101, लेकिन वो सेम नहीं है, क्योंकि पब्लिक आईपी एड्रेस एक ही बार यूज होते हैं, राइट? 100.1.100.1.0/24 इसका पहला एड्रेस राजस्थान की तरफ पर एयरटेल ने खुद के लिए कॉन्फ़िगर कर लिया होगा 101.1, और दूसरा एड्रेस बेसिकली 100.100.2 यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर लिया होगा। अब ये जो राउटर 3 है ये यहाँ पर नेटवर्क एड्रेस को ट्रांसलेट करेगा जब कोई भी मैसेज आएगा, और यहाँ पर राउटर नंबर 1 नेटवर्क एड्रेस को ट्रांसलेट करेगा जब कोई भी मैसेज आएगा। ऐसे पूरी की पूरी दुनिया चल रही है। इंटरेस्टिंग। बट अभी भी पूरी तरह से ये एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि मेरे जितने प्राइवेट एड्रेस हैं उतने ही मेरे को पब्लिक एड्रेस चाहिए। बिलीव मी, आप बहुत सारे प्राइवेट एड्रेस को सिर्फ एक पब्लिक एड्रेस से भेज सकते हैं। वो कैसे भेजते हैं, टेक्नोलॉजी थोड़ी सी अलग है, बट उसका बेस जो है वो यही है जो हमने पढ़ा है आज। इसीलिए जर्नी है ये। जर्नी के पहले पड़ाव में नेट आया, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, और दूसरे पड़ाव में जब जरूरत महसूस हुई तो आया पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। अभी हमने नेट पढ़ा है, तो सीधी सी बात है क्वेश्चंस रह ही जाएंगे, जो कि जब पैट पढ़ेंगे तो पूरे होंगे। अब मैं इस क्लास को यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ, एंड यू आर मोर देन वेलकम टू आस्क योर क्वेश्चन। और अगर आज आपके दिमाग का थोड़ा सा फ्यूज उड़ गया है, इट्स ओके। अगर पहली बार पढ़ रहे होंगे तो 100% फ्यूज उड़ गया होगा कि यार जितना सब कुछ पढ़ा है सब कुछ ही चेंज कर दिया इस बंदे ने, तो चेंज ही करा दिया, हमारा आईपी एड्रेस ही चेंज करा दिया। करना पड़ा भाई, नहीं करते तो कैसे बात बनती, राइट? लेकिन जो लोग इस फील्ड में हैं 1 या 1.5 साल से या 2 साल से, उनके लिए ज्यादा नया नहीं होगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि उनको भी समझ में ना आया हो, उनको भी सिर्फ 40-50% बात ही समझ में आई हो, तो ठीक है, इट्स परफेक्टली फाइन। अगर समझ में नहीं आया तो इट्स फाइन। कॉन्सेप्ट ही थोड़ा सा ऐसा है कि जो ताज्जुब तो तब होगा जब आप सारे के सारे लोग यहाँ पर जितने भी 40 से भी ज्यादा लोग बैठे हैं वो बोलें कि हमें एक बार में ही समझ में आ गया, तब मेरे को कंफ्यूजन होगी कि यार ठीक से बताया भी या नहीं बताया। लेकिन हाँ, अगर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है, कुछ चीजें समझ में नहीं आई है, या 100% ही समझ में नहीं आया, तो दैट इज ओके। दोबारा पढ़िए, वीडियो तो बन ही गया, दोबारा पढ़िए, राइट? एज सिंपल एज दैट। अब बात की जाती है क्वेश्चंस की, तो हम चलते हैं, सबसे पहले राहुल जी का ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं। राहुल जी, यू आर मोर देन वेलकम, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग राहुल। सर ये जो भी ट्रांसलेशन हो रहा है एड्रेस से, ये हमारे इंटरनल इनसाइड इंटरफेस की तरफ ही होगा ना ये सर? इंटरफेस की तरफ नहीं, देखिए राउटर जो है, अब आप जरा सोच कर देखिए, राउटर की तो दो इंटरफेसेस हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, है ना? ये इंटरनेट से कनेक्ट है और ये आपकी लैन से कनेक्ट है, या इंटरनल नेटवर्क में। आप ये बात सही बोल रहे हैं कि राउटर जो है अपनी लैन वाले एड्रेसेस को ट्रांसलेट करके भेजेगा, ये आप बात सही बोल रहे हैं। लेकिन ट्रांसलेट करके ये भेज तो इंटरनेट की तरफ रहा है या आउटसाइड की तरफ भेज रहा है? आप मानकर देखिए, जो इंटरनेट है वो आउटसाइड है और जो लैन है वो इनसाइड है। तो इनसाइड वाले जो एड्रेसेस हैं वो चेंज होंगे और आउटसाइड वाली इंटरफेस पर भेजे जाएंगे। ठीक है राहुल जी, आप क्लियर हैं वैसे इसमें? तो कॉन्फ़िगर हम आउटसाइड इंटरफेस पे करेंगे सर? कॉन्फ़िगर को छोड़ दीजिए राहुल, अभी कॉन्फ़िगरेशन की बात ही नहीं चल रही है। आप इनसाइड ओके। आउटसाइड भूल जाइए, वो बताने का तरीका है कि कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे। अभी तो हमने सिंपल लॉजिक पढ़ा है। देखिए, दो चीजें होती हैं, और अगर आपने इसको सीख लिया तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कोई भी चीज सीख रहे हो या बना रहे हो, तो आप थोड़ी देर के लिए ये भूल जाइए कि वो इंप्लीमेंट कैसे होगी, वो मैं करूंगा कैसे, कोड कैसे लिखूंगा, वो बात की बात है। सबसे पहले हमारी फिलॉसफी ये होनी चाहिए कि भाई जो भी नई चीज हम पढ़ रहे हैं उसके कॉन्सेप्ट को समझ लें। आपको ये तो समझ में आ गया ना राहुल कि भाई मेरे को अगर अपना पैकेट भेजना है तो उसको ट्रांसलेट करके भेजना पड़ेगा। राहुल जी, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, राइट राइट? सर, राइट।
राइट सर। ठीक है, और ये यस सर। कैसे हो रहा है ये भी और एक देख लिया। क्वेश्चन था वो एक मिनट आपने। एक मिनट, ये भी हो गया कि भाई कैसे हो रहा है वो भी समझ में आ गया। अब राउटर वालों ने, चाहे वो सिस्को वाले लोग हों या जुनिपर वाले लोग हों या अरिस्ता वाले लोग हों, इन लोगों ने क्या अप्रोच ली होगी इसको बनाने की, वो डिफरेंट भी हो सकती है। इसीलिए टेक्नोलॉजी जो स्टैंडर्ड है वो पहले पढ़ लो। और ऐसा हो सकता है कि सिस्को की अप्रोच ये है कि भाई इनसाइड या आउटसाइड इंटरफेस है, राइट। और ये अप्रोच चेंज हो सकती है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो कभी चेंज नहीं हो सकता। तो अभी हमने कॉन्सेप्ट सीखा है, इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, देर इज नो डाउट अबाउट इट कि मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, बट आज है बात कॉन्सेप्ट की, वो समझ में आ गया है। राहुल जी का अगला क्वेश्चन, राहुल जी पूछिए। राइट सर, वो क्लियर हुआ सर। आपने अभी तो 3 नेटवर्क पीसी कनेक्ट करके ये दिया था, लेकिन हम तो बहुत सारे एम्प्लॉय हो गया ना कंपनी में, तो कंपनी की बात, इतने अभी मैं सारे बहुत आईपी बड़ी हो गए तो। कंपनी की बात कर ही नहीं रहा हूं, अभी तो मैं छोटी सी कंपनी की बात कर रहा हूं। अगर अगर हमें राइट। सिर्फ अभी नेट आता है, मानकर देखिए सिर्फ नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन आता है, तो अगर मेरी कंपनी में 1,000 एम्प्लॉय हैं तो मेरे को 1,000 ही पब्लिक एड्रेस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मेरी नॉलेज अभी सिर्फ यही है। लेकिन आपकी नॉलेज इतनी है या हमारी नॉलेज इतनी है, इसका मतलब ये नहीं है कि यही हो रहा है दुनिया में। जैसे मैंने आपको बताया कि पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन नाम की चीज भी होती है, जिसमें आपके 100 से भी, सॉरी, जिसमें आपके काफी ज्यादा आईपी एड्रेसेस जो कि प्राइवेट हैं, उनको हम सिर्फ एक पब्लिक एड्रेस से कन्वर्ट कर सकते हैं। मींस इतने सारे एम्प्लॉयज के लिए भी सिर्फ एक पब्लिक एड्रेस से काम चल सकता है। कैसे होगा वो बात करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी के हिसाब से आप अपने दिमाग में बना सकते हैं यार, पैट तो हमें आता नहीं है, विष्णु ने हमें सिर्फ इतना ही सिखाया है कि नेट है, और नेट के लिए हमें एक्चुअल में एक आईपी एड्रेस पब्लिक चाहिए होगा हर एक प्राइवेट एड्रेस के लिए। राहुल जी, ठीक है, राहुल जी, राइट सर, समझ में आ गया। परफेक्ट। लेकिन अभी हमारी यस सर, यस सर। इंफॉर्मेशन अधूरी है, अभी पूरी नहीं हुई है। ठीक है, मैं बार बार बोलता हूं कि हम जर्नी को पढ़ रहे हैं, इसीलिए पहले नेट पढ़ लिया, आगे आने वाली क्लासेस में पैट भी पढ़ लेंगे। ठीक है, लेकिन पैट पढ़ाने के लिए मेरे को आपको एक और कॉन्सेप्ट पढ़ाना पड़ेगा, या एक और लेयर पढ़ानी पड़ेगी पूरी, जिसका नाम है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, क्योंकि पोर्ट्स जो हैं वो वहीं पर आती हैं। और अब मैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेट नहीं करूंगा, मैं पोर्ट को ट्रांसलेट करूंगा। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। अब मेरे को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि टीसीपी आपको कब पढ़ाना है, क्योंकि टीसीपी पढ़ाने के बाद ही आपको पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन पढ़ाया जाएगा। और हो सकता है कि हम टीसीपी शायद अगले वीक से पढ़ना शुरू करें। टीसीपी को हम बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ 1 या 2 लेक्चर पढ़ाएंगे। 1 या 2 लेक्चर के बाद अगर आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट जग जाता है तो मैं आपके लिए कोर्स इनेबल कर दूंगा, आप सीख लीजिएगा। लेकिन मैं, क्योंकि आपको पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन पढ़ाना चाहता हूं, उसमें टीसीपी की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मुझे टीसीपी पढ़ाना है। दैट इज इट। आगे की बात करते हैं, आगे चलते हैं मिस्टर मुतहर जी के पास। मुतहर जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्लीज गो अहेड। गुड गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मुतहर जी। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने ये पहली बार सुना कि आईपी एड्रेस भी चेंज होता है। क्या कोई और इंस्टेंस होता है जहाँ पे ये आईपी एड्रेस चेंज होता है? क्योंकि मेरी ज्यादा नॉलेज नहीं है नहीं नेटवर्किंग नहीं नहीं, फील्ड में। कोई और इंस्टेंस नहीं है मुतहर जी। ये तो भाई हम ठोक पीट के अपनी नेटवर्किंग को चला रहे हैं। देखिए, अगर आईपी एड्रेसेस हमारे पास पर्याप्त मात्रा में होते, आप अभी ये बोल सकते हैं, बहस कर सकते हैं यार, जितने अभी भी कौन से आईपी एड्रेस सेव हो गए, जितने प्राइवेट थे उतने आपको पब्लिक चाहिए ना। ठीक है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं इस बात को कि मैं आपको आईपी एड्रेस सेव करके दिखाऊंगा। मींस आपके 1,000 से भी ज्यादा प्राइवेट एड्रेसेस के लिए सिर्फ एक पब्लिक एड्रेस चाहिए होगा, राइट, बिलीव मी। बट अगर आपकी लैंड साइड पर भी, क्योंकि फॉर एग्जांपल बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं, जब मैंने सिस्को को ज्वाइन किया था तो मैं ये देखकर दंग रह गया था, राइट। हालांकि उस टाइम इतनी नॉलेज नहीं थी, जब हमने पढ़ना शुरू किया था। तो सिस्को के नेटवर्क में जैसे ही मैं अपना लैपटॉप लेकर जाता था, तो मेरे को यहां पर जो एड्रेस मिलता था, जनरली आज के केस में क्या होता है, या तो आपको 192 सीरीज का एड्रेस मिलेगा, या 10 का मिलेगा, या 172 का मिलेगा। आपको पता है ये तीनों ही एड्रेस रेंजेस प्राइवेट रेंज है। जब मैंने यहाँ पर देखा तो मेरे को 64 के आसपास कोई आईपी एड्रेस मिल रहा था, 64 डॉट समथिंग डॉट समथिंग डॉट समथिंग। इंटरेस्टिंग, सिस्को के एम्प्लॉयज को पब्लिक एड्रेस ही मिल रहा था उस टाइम। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। इसका मतलब सिस्को ने पहले से ही अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए पब्लिक एड्रेस यूज किया, लेकिन सारी ऑर्गेनाइजेशन के ऐसा नहीं है। आज की डेट में सिस्को ने भी इन पब्लिक आईपी एड्रेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको कहीं और यूज करना शुरू कर दिया है, और अपने एम्प्लॉयज के नेटवर्क को सबको प्राइवेट एड्रेस पे ले आए हैं।
ठीक है। तो आपके केस में अगर मैं बोलूं तो भाई कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास पब्लिक एड्रेस ऑलरेडी है, हमें चेंज करने की जरूरत सिर्फ इसीलिए पड़ रही है क्योंकि प्राइवेट एड्रेस को सर्विस प्रोवाइडर आगे नहीं बढ़ाते हैं। ठीक है। तो अगर आप प्राइवेट एड्रेस यूज कर रहे हैं तो आपका एड्रेस कहीं ना कहीं चेंज होगा ही होगा, अगर आप बाहर बात कर रहे हैं, इंटरनेट पे बात कर रहे हैं। लेकिन पब्लिक कर रहे हैं तो भाई कोई प्रॉब्लम ही वाली बात नहीं है। इसीलिए IPv6 बहुत इंपॉर्टेंट है। IPv6 में हमें प्राइवेट एड्रेसेस की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 टू द पावर एक्चुअल में 128 आईपी एड्रेसेस हैं, सबको आप एक एक आईपी एड्रेस दे सकते हो, वहां पर ट्रांसलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है। बट हाँ, ठीक है। अभी अगर ये क्वेश्चन रह जाता है आपके दिमाग में कि भैया आपने नेट करने के बाद भी कहाँ आईपी एड्रेस बचा लिए, तो मैं इसका जवाब बोलूंगा कि जब आपको पैट समझ में आएगा तो पैट में आप हजारों एड्रेस, प्राइवेट एड्रेस, आईपी एड्रेस की करस्पॉन्डिंग सिर्फ एक पब्लिक एड्रेस से काम चल जाएगा। और अगर एक से काम चल जाएगा तो वहां पर हो जाएगी आपकी सेविंग। ठीक है। वो आप अपने दिमाग में सर रखिए। मुतहर जी, कोई और भी क्वेश्चन है? यस सर, और एक क्वेश्चन था कल का जो हमने पढ़ा था ना, हम्म। जैसे आपने बोला आईएसपी सारे जब उसको आगे बढ़ाना होता है पैकेट तो वो पब्लिक आईपी एड्रेसेस को बढ़ाता है। हम्म। तो अभी तो हम देखते हैं वर्ल्ड में इतने सारे आईपी एड्रेसेस हो गए, इतने सारे डिवाइसेस है, तो वो कैसे मैनेज करता है? इतने सारे, हाँ, ये भी हम आगे बात करेंगे कि ये जो सर्विस प्रोवाइडर के पास इतने सारे एड्रेसेस हैं, तो बिलीव मी सर्विस प्रोवाइडर के जो राउटर है उस पर नेटवर्क भी बहुत सारे हैं। राइट। नेटवर्क का मतलब है एक राउटर को लगभग आज की डेट में लगभग 10 लैक्स राउट्स की नॉलेज है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, ये कनेक्टेड राउट, ये स्टैटिक राउट, ये कितनी एंट्री हो गई थी? ओनली 3। अब जरा सोच कर देखो, जो सर्विस प्रोवाइडर के राउटर्स हैं उसमें 10 लाख से भी ज्यादा नेटवर्क के बारे में इंफॉर्मेशन है। ठीक है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि सिर्फ 10 लाख नेटवर्क ही हैं? नहीं, इससे भी बहुत ज्यादा है। लेकिन 10 लाख में कैसे मैनेज कर रहे हैं? मैनेज तो हम सिर्फ एक से भी कर सकते थे। आप जरा सोच कर देखिए, 0.0.0.0/0, ये क्या है? ये पूरी दुनिया के राउटर्स या नेटवर्क को करता है, राइट। लेकिन एफिशिएंट राउटिंग नहीं हो पाएगी। अब ये जो मैंने बात बोल दी कि भाई एफिशिएंट राउटिंग नहीं हो पाएगी, यही तो हम पूरे अपनी राउटिंग के, जब हम राउटिंग पढ़ना शुरू करेंगे तब सीखेंगे। अभी हमने सीखा ही क्या है मुतहर जी? हालांकि क्लासेस हो गई हैं हमारी 27, बट बिलीव मी हमने सॉलिड बेस बनाया है बस अभी तक। ठीक है। अगर मैंने बोला है कि आपको स्विचिंग सिखा दिया है तो मैंने स्विचिंग का सिर्फ 5% भी नहीं सिखाया है आपको। स्विचिंग का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि ये स्विच है और यहां पर आपने होस्ट कनेक्ट कर दिए और ये होस्ट कैसे बात कर रही है, आपको इसका इन एंड आउट पता लग गया है। लेकिन स्विचिंग इतनी ही नहीं है, इससे ज्यादा भी है। सिमिलरली मैंने आपको राउटिंग सिखा दी है कि भाई दो राउटर्स हैं, आपस में बात करेंगे, शेयर करेंगे। लेकिन राउटिंग का भी मैंने सिर्फ आपको मुश्किल से 5 या 6% ही सिखाया है। लेकिन यह है कि 5 या 6% आपने सॉलिड सीखा है। और इस कोर्स का एम भी यही रहने वाला है कि अगर आपको नेटवर्किंग में एक्सपर्ट बनना है तो भाई मेरा काम आपको नेटवर्किंग में एक्सपर्ट बनाऊंगा, तो भाई उसके लिए 4 5 6 साल भी कम पड़ जाएंगे या फिर पूरी की पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाए। हम तो आपको बस नेटवर्किंग में बेस सॉलिड करा देंगे आपका, राइट। और इतना बना देंगे आपको कि भाई आप कुछ भी पढ़ोगे आगे तो आपको बस समझ में आ जाएगा कहानी की तरह, राइट। तो मेरा जो एम है वो आपके साथ लगभग 10, अगर आपको 100 किलोमीटर का सफर तय करना है नेटवर्क इंजीनियरिंग में, तो मैं कोशिश करूंगा आपके साथ कि भाई शुरू के 10 से 15 किलोमीटर चलूं। बट ये जो 10 से 15 किलोमीटर हैं ये सॉलिड होंगे आपके लिए, राइट। आप, क्योंकि भाई चाहे सफर कितना भी लंबा हो, 100 किलोमीटर का हो या कितना भी है, आपको शुरुआत करनी है और शुरुआत हमने कर ली है ना। 10 15 किलोमीटर आपके साथ चलेंगे बिल्कुल सॉलिड तरीके से। अब आपकी मर्जी है कि आप आगे कितना जाना चाहते हैं या कितना भागना चाहते हैं। ठीक है। बेस स्ट्रांग बन गया है मुतहर जी। ठीक है। यस सर, ठीक है, ठीक है। आगे की बात थैंक यू। करते हैं। अमितेश शुक्ला जी का क्वेश्चन है। अमितेश जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्लीज गो अहेड। यस सर। सर एक्चुअली हम ये पूछना चाह रहे थे सर हम्म। कि ये जो जिस कॉन्सेप्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं अभी, इसी कॉन्सेप्ट पे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क भी काम करता है सर, वीपीएन। वीपीएन का थोड़ा सा फंडा अलग है, कहीं ना कहीं वो देखेंगे अमितेश जी। अगर आपके दिमाग में आ वो रहा भी है तो प्राइवेट नेटवर्क होता है सर। नहीं नहीं नहीं, प्राइवेट नेटवर्क होना
और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होना अलग बात है। अभी हम जो अपने नेटवर्क बना रहे हैं वो लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क है, जिस पर हमने प्राइवेट एड्रेसेस दिए हुए हैं। बाहर जाते हुए हम इसको पब्लिक में चेंज कर रहे हैं, बस हमने इतना पढ़ा है, दैट्स इट। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, बट कभी ना कभी इसके बारे में भी बात कर रहे होंगे, डोंट वरी। ठीक है मितेश जी, यस सर। परफेक्ट। आगे चलते हैं बालकृष्ण जी के पास। मिस्टर बालकृष्ण जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्लीज गो अहेड। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है पब्लिक टू प्राइवेट, जो पैकेट्स जा रहे हैं, तो सेम प्रोसेस प्राइवेट टू पब्लिक के लिए भी है? बिल्कुल। जैसे पब्लिक टू प्राइवेट में सोर्स आईपी चेंज हो जा रहा है, अगर वही कम्युनिकेशन इनिशिएट हो रहा है प्राइवेट टू पब्लिक, प्राइवेट कम्युनिकेशन। एक मिनट, थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो रहे हैं यहाँ पर। एक्चुअल में जब कम्युनिकेशन प्राइवेट एड्रेस से पब्लिक एड्रेस की तरफ हो रहा है, मतलब मेरे लैन साइड से यहां पर हो रहा है, राइट, तो मेरा सोर्स आईपी एड्रेस चेंज होता है, ठीक है, ये वाला, ठीक है बालकृष्ण जी, ओके, हो रहा है ना ऐसे। लेकिन जब बाहर से अंदर आता हूं, पब्लिक से अंदर की तरफ आता हूं, तो मेरा डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस चेंज होता है। आप इसको तसल्ली से बैठ के समझिएगा, समझ में आ जाएगा। आप पूछिए, क्वेश्चन पूछिए अपना। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ अगर प्राइवेट से अगर इनिशिएट हो रहा है, मतलब प्राइवेट से कोई पैकेट भेज रहा है। हाँ, ये भेजा ना मैंने, लैन से ही भेजा है, लैन प्राइवेट है। लैन का जो नेटवर्क है वो प्राइवेट नेटवर्क ही तो है बालकृष्ण जी। ओके सर, और पब्लिक से कोई भेजेगा तो पब्लिक से इनिशिएट करेगा अरे public? ये बहुत क्वेश्चन आपने शानदार पूछ लिया। इस केस में अगर पब्लिक से भेजेगा कोई, तो भैया पब्लिक वाले को भी पता होना चाहिए कि जो अंजू जी का एड्रेस है ना, अब वो 100.100.100.3 है, वो 192.168.10.10 नहीं है। तो बाहर के लोगों को, जो बाहर बैठे हुए हैं इंटरनेट पर, उनको भाई कुछ नहीं पता। ये जो सर्वर है इसको कुछ नहीं पता कि अंजू जी का प्राइवेट एड्रेस क्या है। अगर पता होता तो भी नहीं पहुंचा पाता। तो सर्वर को तो अंजू जी का पब्लिक एड्रेस पता है, जो कि 10.100.3 है, राइट, ये पता होना चाहिए। इनफैक्ट मानकर देखिए, सर्वर ने लिखा मुझे अंजू जी से बात करनी है, तो अंजू जी का तो वही सीधी सी बात है, नाम है, नाम को ट्रांसलेट करना पड़ेगा। अब अंजू जी का एड्रेस जो है दो चीजों में ट्रांसलेट हो सकता है, एक तो 192.168.10.10 जो कि उनका प्राइवेट एड्रेस था, और एक जो राउटर ने बना दिया था। राउटर ने क्या बनाया था? 100.100.100.3, राइट। तो अगर बाहर से कोई बंदा पूछेगा इनका एड्रेस क्या है, तो उनको पता लगेगा 100.100.100.3 है, और जो अंदर से पूछेगा, यहां से पूछेगा, उसको पता लगेगा 10.10। ये हम डीएनएस में कहीं ना कहीं जरूर पढ़ेंगे। लेकिन ये आपने बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा है कि बाहर से जब आ रहा होगा, तो बाहर से आने वाले बंदे को भी प्राइवेट एड्रेस पर बात करने की परमिशन नहीं होगी, क्योंकि प्राइवेट एड्रेस पर करेगा तो एयरटेल का नेटवर्क ही नहीं फॉरवर्ड करेगा, है ना बालकृष्ण जी? ठीक है, यस, क्लियर सर। परफेक्ट। आगे चलते हैं। अब अमितेश शुक्ला जी का क्वेश्चन था या हो गया? अमितेश जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यस सर, हो गया हो है गया। सर। राहुल जी, आपका क्वेश्चन और भी है या फिर अ, पुराना ही एंड्रेज है मिस्टर राहुल? एक छोटा सा क्वेश्चन, हाँ जी, पूछिए। एक छोटा सा क्वेश्चन है हाँ सर। जी, बिल्कुल। आप स्टार्टिंग में बताए थे ना कि प्राइवेट पब्लिक पे कन्वर्शन होके सिर्फ 000 डॉट पे चला जाएगा किसी भी सर्वर के लिए जाने के लिए या साइट पे जाने के लिए, हम्म राइट सर? हम्म तो हम कोई भी सर्वर है किस साइट पे जा रहे हैं, तो वो 000 डॉट वो केबल पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक नहीं हो जाएगा सर? हम एक ही 0 पे ही रिक्वेस्ट देंगे तो? लेकिन भाई, आप ये सोचकर भी तो देखिए मिस्टर राहुल, ये जो आपके घर का राउटर था, राउटर नंबर 1, जो कि एयरटेल के राउटर से कनेक्ट है, यहाँ पर राउटर नंबर 2 से, इसके पास और ऑप्शन भी क्या है? हालांकि ये जो इंटरफेस होगी, ये ऐसा हो सकता है कि 10 गिग की इंटरफेस हो, मतलब 10 गीगाबिट्स पर सेकंड जा सकते हैं इस पे से, राइट। और आप क्या कर रहे हैं? आपके घर में ऑब्वियसली टीवी भी चल रहा है, पीसी भी चल रहा है, बहुत सारी चीजें और चल रही हैं। यहां पर आपने 4K में पिक्चर लगा ली, राइट। गदर मूवी में इंटरेस्ट है, आपने गदर मूवी चला दी 4K में, चल गई।
यहाँ पर भी एक बंदा और बैठा, उसने बोला गदर नहीं देखनी मेरे को, तो अपने लैपटॉप पर जाकर कुछ और देखूंगा, वो भी 4K में, इन्होंने पठान मूवी लगा ली। यहाँ पर किसी और बंदे ने कुछ और कर लिया। अब सारा का सारा ट्रैफिक यहीं से ही जाएगा, इसी वाली इंटरफेस से, राइट। और ये जो आपकी इंटरनेट की स्पीड रहती है, मानकर देखिए कि आपने जो इंटरनेट की स्पीड होती है वो 100 Mbps में होती है, कि अगर किसी की इंटरफेस की स्पीड 100 Mbps है, मिलियन बिट्स पर सेकंड भी है, तो उसको माना जाता है कि बहुत अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है। और आजकल 100 Mbps मिल रहा है, आजकल तो 1 गीगाबिट्स पर सेकंड भी मिल रहा है। हो क्या रहा है, इस इंटरफेस पर ही आपके पास ऑप्शन ही क्या है, एक ही तो है। अगर ये डाउन तो सब कुछ डाउन, इसी पर भेजना है। और इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि 4-5 कंप्यूटर्स अगर 4K में करना शुरू हो जाएं, तो भाई यहां पर टीवी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। टीवी बोलता है कि भैया गड़बड़ हो रही है, राइट, मेरे को जितना डेटा चाहिए उतना मिल नहीं पा रहा है सर्वर से। तो हो सकता है अगर आपके घर के नेटवर्क को और भी ज्यादा आपको स्ट्रांग बनाना है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। यहां पर आप एयरटेल का कनेक्शन ले लीजिए, एक और जियो का कनेक्शन ले लीजिए, जियो के कनेक्शन पे कुछ कंप्यूटर कनेक्ट कर दीजिए, एयरटेल पे कुछ कनेक्ट कर दीजिए, राइट। लेकिन आप जो अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अब वो नॉर्मल नेटवर्किंग का क्वेश्चन नहीं है, वो तो आप अब इंप्रूव करने की बात कर रहे हैं नेटवर्क को, राहुल जी, है ना। अभी तो हम नॉर्मली नेटवर्किंग चल कैसे रही है वो बात कर रहे हैं। इसको एफिशिएंट बनाना तो भाई पूरी जिंदगी का काम है। 1970 से लेकर 2000 तक के टाइम में ये सारी चीजें बन रही थी, टेस्ट हो रही थी, चल रही थी, काम कर रही थी। बाकी के टाइम में इनको एफिशिएंट ही तो बनाया जा रहा है। अब मान के देखिए, मैं तो ये भी बोल सकता हूं अगर ये राउटर गया तो खपाती खत्म हो गई, राउटर खत्म या इसकी ये लिंक खत्म। ये हमारा एक पॉइंट ऐसा है जो फेल, तो आपको कुछ भी नहीं चलेगा यहां पर। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर बोलते हैं इसको। अगर ऐसा है तो मैं आपको बोलूंगा कि यार एक और राउटर ले लो, अगर ये डाउन तो ये अप, या फिर दोनों ही अप, इस पे आधा ट्रैफिक, इस पर आधा ट्रैफिक। बाकी की सारी चीजें एफिशिएंसी की होंगी राहुल जी, वो तो बहुत लंबी जर्नी है, जी ठीक है। जी सर, इसका मतलब हम जितने भी डिवाइस लगाते जाएंगे वो डिवाइड होते जाएगा सर बैंडविड्थ। अपने आप से ही होना चाहिए। डिवाइड होने का मतलब है जिसको जितनी चाहिए होगी उसके हिसाब से ही काम होगा, जिसका जितना बन पड़ेगा उसको मिलेगा, अपने आप होगा वो, राइट। ओके, तो ये हम्म। स्मॉल नेटवर्क या छोटे नेटवर्क के लिए है सर ये? हाँ, ये स्मॉल नेटवर्क के लिए है। जब हम एंटरप्राइज का, अभी तो मैं आपके घर का नेटवर्क आपको बता रहा हूँ, राइट। एंटरप्राइज के राइट लिए तो भाई राइट। हमें ज्यादा बैंडविड्थ की जरूरत होगी, वहां पर शायद ही 100 Mbps से ज्यादा का भी कनेक्शन हो सकता है इंटरनेट का। वहां पर वो ऐसा नहीं हो सकता कि अगर सिस्को का नेटवर्क है और एयरटेल मान लीजिए पूरा का पूरा डाउन हो गया तो सिस्को का नेटवर्क ही डाउन हो गया। ऐसा हो सकता है सिस्को ने किसी और से भी सर्विस ली होगी। अगर एयरटेल डाउन, तो ऐसा नहीं है सिस्को के एम्प्लॉयज को इंटरनेट नहीं मिलेगा। एयरटेल डाउन हो गया तो ठीक है हम जियो से चले जाएंगे, जियो डाउन हो गया तो ठीक है हम किसी और से चले जाएंगे। तो इसी चीज को हम बोलते हैं कि हम एक से ज्यादा सर्विस प्रोवाइडर की सुविधा लेंगे यहाँ पर, या सर्विसेज लेंगे, एक डाउन दूसरा, राइट। तो यही तो हमें आगे सीखना होगा, यही तो नेटवर्क इंजीनियर्स करते रहते हैं। नेटवर्क इंजीनियर काम ही ये है कि अगर सर्विस प्रोवाइडर भी डाउन हो गया है तब भी इंटरनेट डाउन ना हो, मे बी हमने एक से ज्यादा सर्विस प्रोवाइडर की हेल्प ली हो। ठीक है राहुल जी। राइट सर, राइट। यस सर, एनीबडी एल्स, थैंक यू सर। किसी और को भी डाउट है? अमितेश जी ने फिर से हैंड रेज किया है, अच्छा वापस कर लिया डाउन। ठीक है जी, तो मुझे लगता है कि अब, यस हाँ सर। जी अमितेश सर जी। सर करना है हाँ जी। सर, क्वेश्चन है सर। हम्म। सर एक्चुअली हम ये कह रहे हैं सर, ये बड़ी बड़ी कंपनियां नेटवर्क किससे लेती हैं सर? यही एयरटेल एयरटेल जियो बताएंगे, वगैरह से या फिर कुछ बताएंगे। और? ये एयरटेल बहुत बड़ी कंपनी है भाई, इनका ऑफ कोर्स इनका इंटरनेट है, तो ये जरूरी नहीं कि आप को ये जो इंटरनेट का एक वायर दे रही है, बड़ी बड़ी कंपनीज भी इससे कनेक्टिविटी लेती हैं, क्योंकि इंडिया में यही दो प्रोमिनेंट है, एयरटेल है, जियो है। ठीक है अमितेश जी। यस सर, ओके सर। परफेक्ट। अभी मेरे को कोई और क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब हम मिलते हैं। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। किससे बात हो रही है? सर राजू सर। कौन? राजू। राजू जी, रिक्वेस्ट ये है कि भाई प्लीज हैंड रेस करके। हाँ जी राजू जी, पूछिए क्वेश्चन। कुछ नहीं सर, एक जनरल क्वेश्चन था। हम्म। जो हमारे ऑफिस में सर, ये अभी जो नए ऑफिस कॉन्फ़िगर करते हैं सर, हम्म। वो स्टैटिक आईपी देते हैं सर हमें, जाके ये सिस्टम में आईपी डालो बोल के।
कौन से एंटरप्राइज एंटरप्राइज नेटवर्क है सर हमारा एक बड़ा। हाँ बिल्कुल होगा। हाँ हाँ वो नया ऑफिस कॉन्फ़िगर करते हैं ना सर, वो जाके स्टैटिक आईपी डालो बोलकर बोलते हैं सर, तो ये लोग पहले से इतना आईपी खरीदे से रहते हैं सर। बिल्कुल खरीदा ही हुआ होगा। आईपी का रेंज भेजिएगा, हम उसके बारे में बात करते हैं फिर। बिलीव मी, अभी बहुत सारे हाँ क्वेश्चंस, अभी तो हमने एंटरप्राइज नेटवर्क की बात ही नहीं की, अभी तो मैं आपको घर का छोटा सा नेटवर्क बता रहा हूँ कैसे काम करता होगा। ठीक है नहीं सर? सर, इसलिए जनरली पूछा कि मैं किसी भी ऑफिस में जाता हूँ सर, तो वो बोलते हैं कि ये आईपी डालो उधर बोल के, बिल्कुल ये बताएंगे, इसलिए पूछा। बिल्कुल बताएंगे कि क्यों बोल रहे हैं, लेकिन शायद अभी हम उसको समझने की स्थिति में नहीं है। ठीक है, लोग कंफ्यूज होंगे। राइट। परफेक्ट। ठीक है जी, नेक्स्ट वीक मिलते हैं। आपके पास 2-3 दिन का टाइम है, पढ़िए इसको, समझिए इसको। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली इमोजीज। मुझे लग रहा है कि चीजें समझ में आ रही हैं लोगों को, लेकिन आज की क्लास अगर ज्यादा लोगों को समझ में नहीं भी आई है तो इट्स परफेक्टली फाइन। आ गई है तो बहुत अच्छा है। हैविंग सेड दैट, सी यू इन आवर नेक्स्ट क्लास ऑन मंडे sharp 6:30. Bye for now.